ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 41 में कदम, गुप्त में कदम। जीपीएस ने उन्हें विलोबब्रुक लेन के लिए नेतृत्व किया। सड़कों को शांत हो रहा है, अधिक अनन्य एस्टेट में सूजन वाले घरों को बढ़ रहा है। उसके दिल में थोड़ा तेज संदेह है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये बेवकूफ है। वह इंतजार कर रहा था कुछ भी, लेकिन गर्व ने उसे आगे बढ़ाया। वह उसे अनदेखा करके जीतने नहीं दे सका। सब कुछ के बाद नहीं। हवेली ड्राइव के अंत में गुलाब, उसके ग्लास एंड स्टोन आर्किटेक्चर, चंद्रमा के नीचे लगी हुई अंधेरे में आंखों की तरह से चमकती रोशनी। सोफिया की सांस पकड़ी गई। ये वास्तविक थी, जो कुछ भी अपेक्षित थी। कैसे वह इसे बर्दाश्त कर सकता है? उसने पार्क किया। उसके हाथ पहिया पर क्लैमी, इंजन को ठंडा करने के रूप में टिक रहा है। द्वार चौड़ा खुला था, कोई गार्ड, कोई नौकर नहीं, बस चुप्पी। एक चिल उसकी रीढ़ में भाग गया। इस तरह के स्थानों में हमेशा कर्मचारी थे, वैलेट, सुरक्षा, कोई। लेकिन यहाँ कुछ नहीं। ड्राइव अवे खाली, जमीन को छोड़ दिया। वह बाहर निकल गई। उसकी ऊंची एड़ी के जूते फुटपाथ पर क्लिक करते हुए नकारात्मक रूप से स्थिरता में जोर से आवाज। उसका दिल दौड़ गया। उस सहज डर हर महिला को लात मारना जानता है। जिस तरह से विस्पर वापस आते हैं जब आप अंधेरे में अकेले होते हैं, कमजोर होते हैं। क्या होगा यदि यह एक जाल है? क्या होगा अगर वह अकेला नहीं है? उसने अपने कंधे पर देखा। सड़क खाली, कोई पड़ोसी दृष्टि में नहीं। हवा ने मैनिक्योर हेजेज को जंग लगा दिया, जो किसी को देखकर फुसफुसाते हुए लग रहा था। उसने अपना फोन खींच लिया। अंगूठे आपातकालीन डायल पर हो गईं, लेकिन गर्व ने उसे रोक दिया। वह ब्लफिंग कर रहा है। वह होना है। सामने का दरवाजा अनलॉक किया गया था। एक और लाल झंडा। उसने इसे खोल दिया। एक डरावनी फिल्म में हिंग क्रैकिंग, फर विशाल और गूंज, संगमरमर के ठंडे ठंडे ठंडे। एलेक्स, उसने बुलाया। उसकी आवाज से उसकी तुलना में छोटी थी। खालीपन से निगल लिया। कोई जवाब नहीं। रोशनी चालू थी, लेकिन कोई आंदोलन नहीं, जीवन की कोई आवाज नहीं। हवा भारी, बासी महसूस करती थी, जैसे घर अपनी सांस पकड़ रहा था। वह गहरी चली गई। उसके नाड़ी, उसके कानों में हर छाया एक संभावित खतरा। ये गलत है। यहाँ कोई क्यों नहीं है? क्या उसने मुझे डराने के लिए इसे स्थापित किया? या बदतर, छवियां चमकती हैं उसे कूदते हुए, उसे पकड़कर, या बदतर, किसी और को। एक अजीब घर में अकेली महिला, कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ थी। उसकी त्वचा का चुभन बर्फ की तरह उसके आंत में कोयलिंग डर। चारों ओर मुड़े, बाहर निकलो। लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे खींच लिया। उस लानत चुनौती उसके सिर में लूपिंग। उसने फिर से फोन करने की कोशिश की। एलेक्स, यह मजाकिया नहीं है। लेकिन चुप्पी। ऊपर की ओर एक बेहोश आवाज, नीचे मफल लेकिन लयबद्ध, जैसे मोर्निंग। एक ठंडा गांठ उसके आंत में बन गया। क्या वह किसी को कमबख्त कर रहा है? क्या यह बदला लेने का विचार है? मुझे सुनना। वह मास्टर बेडरूम, दरवाजा एजा, रोशनी की ओर बढ़ती है। अंदर बिस्तर की गड़बड़ी थी। चादरें मुड़ते थे। हवा मोटी सेक्स की खुशबू के साथ मोटी कस्तूरी और पसीना अचूक। वहां कोई नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे बस छोड़ देंगे। वह मुझे परेशान कर रहा है। मुझे कुछ अजनबी के घर भेजना। डरते हुए, क्या होगा अगर वे वापस आए? क्या होगा अगर उन्होंने सोचा कि वह एक घुसपैठिया थी? उसकी सांस कम हो गई। डर ने अपने पैरों को नेतृत्व करने के लिए मोड़ दिया। मुझे छोड़ देना चाहिए अब। लेकिन आवाजें सीढ़ियों कम और जरूरी से स्पष्ट हो गईं, उसे एक पतन की तरह चित्रित किया। उसने एक और बार बुलाया। हेलो। उसकी आवाज क्रैकिंग, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। दिल की हथौड़ा, वह सीढ़ी, प्रत्येक कदम क्रैकिंग। उसके दिमाग चिल्लाने के लिए चले गए। आवाजें तेज हो गईं, चीखें, भावुक, कच्ची। कोई कमबख्त, कठिन और अपरिवर्तनीय था। सोफिया के गाल ने डर के बावजूद अपने पैरों के बीच एक अवांछित गर्मी की इमारत बह गई। वह कौन है? क्या यह एलेक्स है? किसके साथ? जिज्ञासा सावधानी बरतती है। उसके शरीर उसकी इच्छा के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हैं। उसकी पेंटी सिर्फ आवाज से नमक बढ़ती जा रही है। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंची, चिल्लाती स्पष्ट, बालकनी से गूंज। एक महिला की आवाज, परिचित, अभी तक असंभव है। हाँ, मुझे बकवास करो, कठिन। सोफिया जम गया। उसका खून बर्फ में बदल रहा है। वह बालकनी के दरवाजे के करीब थी। उसके शरीर ने उसे अवांछित गर्मी के एक फ्लश के साथ धोखा दे दिया। उसके पैंटी को क्रैक के माध्यम से पीकर डंपिंग। सबसे शर्मनाक स्थिति में लॉक किए गए दो आंकड़े। एक महिला गिलास रेलिंग पर झुकाव, शहर का सामना कर रही है। उसके गधे को प्रत्येक क्रूर जोर, उसकी बिल्ली टपकने के साथ जिगलिंग, उसकी जांघों पर चमकता है। उसके स्तन बेतहाशा उछालते हैं। ठंडा गिलास, चराई निपल्स। उसके पीछे वाला आदमी एक दृष्टि थी। उसके शरीर को एक परमेश्वर की तरह छेड़छाड़ की गई। मांसपेशियों को पसीना, चिकना त्वचा के नीचे लटक दिया जाता है। उसकी मोटी मुर्गा निरंतर बल के साथ गहरी गाड़ी चलाती है। महिला की बिल्ली को अपनी सीमाओं तक खींचती है। उसकी गड़बड़ी की एक सिम्फनी होती है। सोफिया की सांस को हिचकिचा हुआ। उसके शरीर ने उसे उत्तेजना के साथ धोखा दे दिया। उसके क्लिप थ्रोबिंग के रूप में वह अपने शरीर पर घूर रही थी। एक क्षण की कल्पना कर रहा था। ये किसी को इतना शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली, इतनी शक्तिशाली द्वारा लिया जाना पसंद करेगा।
भगवान, वो एकदम सही है, उसने सोचा। एक निषिद्ध अपने मूल में स्टरिंग चाहते हैं, उसके जागिया आगे नापसंद। यह एलेक्स नहीं हो सकता है, सोफिया ने खुद को बताया। उसके दिमाग को सच्चाई को खारिज कर दिया। कभी नहीं, यह हारने वाला टूट गया, उस तरह एक शरीर के साथ। लेकिन फिर आदमी धीमा हो गया, उसके सिर को झुकाव के रूप में झुक रहा है और महिला से दूर चला गया। उसकी मुर्गा अभी भी मुश्किल है, उसके रस के साथ चमकती है। ओह मेरे गोडेड, क्या यह बड़ा होना संभव है? वह एक ही समय में चकित और भयभीत थी। एक शैतानी ग्रिन ने अपने होठों को घुमाया क्योंकि उसने दरवाजे के माध्यम से सोफिया के साथ आंखों को बंद कर दिया। उनकी नजर से हिंसक भेदी। सोफिया का पेट गिरा दिया, मान्यता एक ठंडी लहर की तरह स्लैमिंग। एलेक्स, नहीं, यह नहीं हो सकता है, उसने सोचा। इनकार करने से इनकार किया। कैसे? हाँ एलेक्स, मुझे कड़ी मेहनत करो, मुझे अपनी कुतिया बनाओ। महिला चिल्लाती है, उसकी आवाज उत्साह के साथ मोटी है। सोफिया का पेट डरावनी और अपमान के साथ मंथन किया गया। उसके पूर्व ब्रोक हारने वाला वह त्याग दिया, अब बेशर्म त्याग के साथ कुछ फूहड़ कम भक्त। यह उसका आश्चर्य है, उसने सोचा, उस डर पर उबलते हुए जो उसे खाली हवेली में पकड़ चुके थे। उसने मुझे कुछ वेश्या देखने के लिए यहाँ बुलाया, मुझे कुछ वेश्या को पेंच करने के लिए। मुझे अकेला नहीं किया कि वह अकेले नहीं है, कि वह महिलाओं को उसके लिए भीख मांग रही है। दयनीय है। उसकी पैंटी उसके पास चिपक गई, शर्मनाक उत्तेजना के साथ गीला। उसकी गड़बड़ी उसके आंत को घुमाकर घृणा के बावजूद थ्रोबिंग। वह करीब कदम रखी, जो महिला के चेहरे को देखने की जरूरत है, ये पुष्टि करने के लिए कि यह कुछ यादृच्छिक कुतिया थी। महिलाएं चली गईं, उसका चेहरा खुशी से बह गया। किनारों पर चर्मोत्कर्षों से चिपके हुए आंखें, उसके शरीर अभी भी एलेक्स के जोर के तहत रॉक हो रही है। सोफिया घिरा हुआ, चकित, उसकी दुनिया झुकाव। माँ, नहीं, यह नहीं हो सकता है। उसे नहीं, ऐसा नहीं है। उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसका मन इनकार करने के लिए चिपकने, इंतजार करने का निर्णय लेना, यह देखने के लिए कि क्या यह कुछ चाल है, कुछ भयावहता। यह नहीं है, यह नहीं हो सकता। विक्टोरिया की चीखें प्रधान थी। उद्धरण चिन्ह ... ओह हाँ सस, मैं हमेशा इस तरह गड़बड़ करना चाहता था। उसकी बिल्ली उसके चारों ओर स्पष्ट रूप से क्लेंचिंग, उसके जांघों को टपकाने वाले रस। एलेक्स की आवाज में कटौती, चिढ़ा। आप एक असली फूहड़ बन गए हैं, विक्टोरिया। क्या होगा यदि जेम्स अंदर चला गया तो आपको ये पसंद आया? मेरे मुर्गा पर चिल्ला रहा है। विक्टोरिया का विलाप भयंकर था, उसके शरीर के आभारी। मुझे परवाह नहीं है, मुझे आशा है कि वह करता है। उसे देखने दो कि कैसे एक असली आदमी अपनी पत्नी को बकवास करता है। आह, इतना अच्छा। सोफिया का पेट मंथन हुआ, यह असली नहीं हो सकता है। माँ, उसके साथ उस तरह चिल्ला रहा है। एलेक्स ने धक्का दिया। जब भी मैं उसका जिक्र करता हूं तो आपकी बिल्ली मुझे परेशान करती है। आप इसे प्यार करते हैं, है ना? हाँ, विक्टोरिया रोया अनअशेम्ड। मैं चाहता हूं कि वह अपनी पत्नी को आपके जैसे असली आदमी से राल करने के लिए देख सके। वह उसमें झुक गया, उसके मुर्गा अभी भी गहरी दफन कर दी गई और कुरकुरा दुर्भाग्य से आवाज टपकाने। मुझे बताओ, आपकी बेटी सोफिया क्या सोचती है? वह उस आदमी के लिए चिल्लाती है जिसे उसने फेंक दिया है। उनकी आंखें कभी सोफिया को नहीं छोड़े। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो रही थी, जिससे वह स्पष्ट कर रहा था कि वह सुनने के लिए बोल रहा था। प्रत्येक शब्द एक डैगर को टुकड़ों में गर्व करने का मतलब था। सोफिया का दिल रुक गया, डर और अपमान उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विक्टोरिया की आंखें चमकती हैं, उसकी आवाज खुशी से घुसपैठ करती है। आह, वह सिर्फ अज्ञानी है। वह तुम्हारे जैसे एक आदमी को कैसे फेंक सकती है? कुल बेवकूफ। लेकिन यह मेरे पक्ष में काम करता था। अगर वह इस उपहार के लिए धन्यवाद, मैं उसे धन्यवाद। आन, उसका चर्मोत्कर्षित, उसका शरीर हिलता है, चिल्लाता है। कोई भी मेरे आदमी के रूप में सक्षम नहीं है। देखे कि वह मेरे बाहर निकलने के बारे में कैसे कमबख्त है। एक गर्म चक्कर आना सोफिया के माध्यम से बढ़ गया, उसकी सांस को अपमान और क्रोध के रूप में जलाने के रूप में उसकी सांस को दूर कर दिया। उसने बालकनी दरवाजा खुला, ग्लास झुकाव के रूप में वह आगे मुड़कर, उसकी आवाज एक कच्ची चीख में तोड़ने। माँ, तुम, मैं। शब्दों ने उसे दबा दिया। उसकी आंखें उस महिला पर बंद हो गई जिसने ध्वनि को बदल दिया। बाल गिरते हुए, चांदनी खुलासा। विक्टोरिया की आंखों को बाढ़, उनके गेज टकरा गया। सदमे और आतंक। उसके शरीर अभी भी एलेक्स के जोर से पसीना और उसकी जांघों पर चमकता है। सोफिया, विक्टोरिया हॉन्फने, उसकी आवाज पोस्ट चरमपैक्स धुंध के साथ मोटी, उसकी मजबूती भड़कना। माँ, सोफिया ने झुकाव, आंसू स्पिलिंग, एक स्लेजहैमर की तरह विश्वासघात के रूप में उसकी आवाज फ्रैक्चरिंग। एलेक्स ने फटकार नहीं किया, उसके जोर स्थिर। उसके मुर्गा विक्टोरिया में घूम रहा था, उसकी बिल्ली उसके चारों ओर झुकाव के रूप में। माँ और बेटी को एक दूसरे का सामना करना पड़ा। शहर की रोशनी एक क्रूर गवाह थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्टोरिया ने प्रबंधित किया। उसकी आवाज तनावग्रस्त हो गई। उसकी आंखों में आतंक के बावजूद अपने सीओ शांत को बुलाए जाने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर अभी भी एलेक्स की निरंतर लय के तहत रॉकिंग कर रहा है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सोफिया चिल्लाया, उसकी आवाज एक जंजीर किनारे। टैटर में उसकी गर्व है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? माँ अपने पैरों को उसके लिए फैला रहा है।
मेरी अपनी माँ दयनीय हारे हुए के लिए एक सस्ते वेश्या की तरह अभिनय में डंप किया। आप मेरे साथ यह कैसे कर सकते हैं? अंडरस्को 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 लेखक का नोट। तो वह कैसा था? एक आंख खोलने वाला। कम से कम सोफिया के लिए ये था। पढ़ना जारी रखें और आपको इस मसाले की कमी भी नहीं होगी। ओह, और जब आप इसमें हो तो कुछ उपहार मेरे रास्ते भेजें। गर्मी को वित्त पोषित रखें। फायर विंकिंग फेस अध्याय 42। फटे हुए बॉन्ड और जलते हुए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सोफिया चिल्लाया, उसकी आवाज एक जंजीर बढ़त। टैटर में उसका गौरव। तुम क्या कर रहे हो माँ? अपने पैरों को उसके लिए फैल रहा है। मेरी अपनी माँ दयनीय हारे हुए के लिए एक सस्ते वेश्या की तरह अभिनय में डंप किया। आप मेरे साथ यह कैसे कर सकते हैं? क्यों? आप मेरी माँ बनने वाले हैं, नहीं की उसका फुहर। आप हमारे परिवार को अलग कर रहे हैं, मुझे अपमानित कर रहे हैं, सब उसके लिए। कोई नहीं, आप उसे मुझ पर चुन रहे हैं। आपकी अपनी बेटी। विक्टोरिया ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्दों को एक मुआ में भंग कर दिया गया क्योंकि एलेक्स ने जोर से जोर दिया। उसकी गति क्रूर, उसे चरमोत्कर्ष की ओर धक्का दिया। सोफिया, रुकें। उसने अपनी आंखें फ्लटरिंग, उसके चारों ओर उसकी बिल्ली क्लेंचिंग। मैंने नहीं किया। तुमने उसे धोखा दिया, क्योंकि तुमने कभी नहीं किया। उसकी आवाज तोड़ दी, उसे भारी भारी हो गया, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखा। कुछ भी एक खिलौना। तुम उस पर हंसे, उसे अपमानित किया, लेकिन मैंने देखा एक असली आदमी अन्य है। विक्टोरिया के चरमोत्कर्षों में उभरा, उसके शरीर को ग्लास रेलिंग के खिलाफ आक्षेप में एक कच्ची गटेरियल चीख उसके गले से फाड़ रही है। फुक एलेक्स, येस। उसकी चूत को अपने मुर्गा के चारों ओर तंग करने के लिए झुकाव रस एक चमकदार बाड़ में उसकी जांघों को नीचे गिराते हुए। एलेक्स के गहरे प्रारंभिक ड्रोन हवा के माध्यम से घूमते हुए उसके मुर्गा पल्सिंग के रूप में वह उसके अंदर एक गर्म धार को उजागर करता है, जिससे उसे निरंतर भर दिया जाता है। स्पर्ट्स उनकी संयुक्त रिलीज बालकनी फर्श पर टपक रही है। सोफिया जमे हुए खड़े हो गए। उसकी आंखें डरावनी के साथ चौड़ी थी। उसकी अपनी चीख उसके गले में चकित हुई। एक अपमानित एसोबी अपनी आत्मा में बैठी हुई उसकी मां के लापरवाह उत्साह के रूप में मुक्त हो रही थी। मेरी मां मेरे सामने एक वेश्या की तरह आ रही है। उसके गाल जलाए गए, आंसू स्ट्रीमिंग, क्रोध के साथ उसका शरीर कांप और उत्तेजना की एक शर्मनाक नारी। विक्टोरिया की वाइल्स और एलेक्स की जीत की आवाज उसके ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, एक ज्वार की लहर की तरह उसके गर्व को टुकड़ों में काट दिया। उसके चेहरे को उल्टा। विक्टोरिया के खंडित शब्दों और पर्वतारोहण ने अपने क्रोध को बढ़ावा दिया। उसके आंसू तेजी से स्ट्रीमिंग करते हैं। आप उस तरह चिल्लाते समय उसे चुन रहे हैं। तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी रक्षा करने के लिए तैयार हो, मुझसे चोरी नहीं कर रहे हो। जब आप मुझे व्याख्यान देते हैं तो आप उसे बकवास करने दे रहे हैं जैसे मैं समस्या हूं। आप दोनों को घृणित कर रहे हैं। वह एलेक्स की तरफ बढ़ती है, उनके शैतानी शिष्य अविश्वसनीय। उसकी मुर्गा अभी भी विक्टोरिया में दफनाया जाता है, जो उनकी संयुक्त रिलीज के साथ चमकता है, उसे मजाक कर रहा है। यह तुम्हारा बीमार बदला है ना? मेरी माँ को अपने चेहरे में रगड़ने के लिए। आप एक दयनीय वॉनबी के अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज टूट गई, उसका शरीर क्रोध और विश्वासघात के साथ कांप रहा। मैं सब कुछ बताता हूँ। वह देखता है कि आप क्या एक फूहड़ बनेंगे। माँ कचरा को खराब कर दिया, वह तुम्हें बर्बाद कर देगा। विक्टोरिया की आंखें घबराहट के साथ झटके गईं, लेकिन उसका शरीर अभी भी अपने चरमोत्कर्ष से परेशान था। एलेक्स का मुर्गा अभी भी उसके अंदर है। उसकी जांघों को नीचे गिरा दिया गया। उसने खुद को स्थिर कर दिया। उसकी आवाज नर्म, अभी तक दृढ़ धुंध के माध्यम से लड़ रही है। सोफिया, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है। जेम्स पहले से ही जानता है। सोफिया जम गया, उसकी दुनिया टिल्टिंग, एक शारीरिक झटका की तरह उसके अंदर झटका। वह जानता है। वह स्टैमर्ड, उसकी आवाज क्रैकिंग, अविश्वास के साथ आंखें चौड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? विक्टोरिया के शब्द प्रेमी की निश्चितता के साथ आए, हर एक शांत विनाश। वह जानता है, एक समझौता है। तलाक अपने करियर ब्लैकवुड नाम को नष्ट कर देगा, तो हम कागज पर विवाहित रहेंगे। लेकिन एलेक्स वह है जो मैं चाहता हूं, जो मुझे एक महिला की तरह महसूस करता है। आप कभी नहीं समझ पाएंगे। सोफिया का मुंह खोला गया, एक मूक चीख, उसके क्रोध एक सोब में विस्फोट। और वह आपके साथ एक स्ट्रीट वॉकर की तरह अभिनय करने के साथ ठीक है। आप सभी कमबख्त बीमार हैं। उसकी आवाज बिखर गई। रहस्योद्घाटन की उसके पिता ने अपने अंतिम टुकड़े को नियंत्रण के लिए कब्जा कर लिया था। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। वह बालकनी के दरवाजे के माध्यम से घूमती है, उसकी ऊंची एड़ी सीढ़ियों से उतरती है, उसे अंधा कर देती है क्योंकि हवेली की खालीपन ने उसे रोते हुए निगल लिया। एलेक्स के ग्रिन ने अपने दिमाग में जला दिया। विक्टोरिया की व्यंजना एक अभिशाप की तरह गूंजती है, उसकी छाती में बदले में बदला लेने की शपथ। मैं उन सभी को नष्ट कर दूंगा। अंडरस्को 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 सोफिया की चीखें। तुम घृणित हो, तुम दोनों। बालकनी के दरवाजे के रूप में गूंज, उसकी ऊंची एड़ी सीढ़ियों से नीचे चकित हो गई। विक्टोरिया का उत्साह फीका, अपराध तेज लेकिन नियंत्रित। उसने एलेक्स, उसके पैरों को अस्थिर रूप से खींच लिया, उसकी जांघों पर उसकी रिलीज की चट्टान।
सोफिया, रुको, उसने कहा, उसकी आवाज होरिस लेकिन फम चांदनी के नीचे उसका नग्न रूप चमक रहा है। एलेक्स उसके लिए पहुंचा, लेकिन वह मात्र संकल्प से प्रेरित मुक्त फिसल गई। उसने भव्य सीढ़ियों को जल्दी कर दिया, उसके नंगे पैर ठंड संगमरमर पर फिसलते हुए उसके शरीर को परिश्रम से थरथरा। हवेली की खालीपन ने सोफिया के लुप्तप्राय शोभों को निगल लिया। सोफिया, कृपया मुझे समझाओ। विक्टोरिया का स्वर तत्काल स्थिर था, उसकी मजबूती उसकी चिंता का सामना कर रही थी। मैंने कभी उसे चोट पहुंचाने का मतलब नहीं रखा, लेकिन मैं एलेक्स खोना नहीं चाहूंगा। उसने एक बार सोचा, उसके लिए उसके प्यार, उसके लिए उसे लंगर दिया। सोफिया रात में भागने के रूप में। सामने वाला दरवाजा पड़ा। विक्टोरिया फोर सांसहीन गूजबॉम्ब को ठंडी हवा में बढ़ रहा था। उसने अपने रुख में गपशप चिंता का सामना किया। एलेक्स की हथियार उसके चारों ओर लिपटे हुए, उसकी छिद्रित गर्मी उसे ग्राउंडिंग। वह चली गई, प्यार करो, उसने कुरकुरा किया। विक्टोरिया ने उसमें झुकाया, उनके सेक्स लिंगिंग की खुशबू। मैं एक बहुत ही बुरी मां हूं, एलेक्स, उसने फुसफुसाया, उसकी स्वर स्थिर लेकिन आत्मा अपमान के साथ अपने आश्वासन की मांग की। एलेक्स की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, उसका हाथ उसके बालों को दबा रहा था। तुम नहीं, प्यार हो, उसने कुरकुरा किया। तुम एक महिला हो जो जानता है कि वह क्या चाहती है। सोफिया गुस्से में है, वह आपको समझ जाएगी, उससे बात करो। विक्टोरिया ने अपनी आंखों में आशा की एक झिलमिलाहट, घोंसले के करीब, सोफिया के लिए उसकी चिंता, उसके लिए अपने प्यार से संतुलित। उन्होंने उसे मास्टर बेडरूम में निर्देशित किया। अफवाह चादरें अपने जुनून की याद दिलाती है। उसे बिस्तर पर स्थापित करने के बाद उसने ताजा लोगों के लिए गंदे चादरों को बदल दिया। कुरकुरा कपड़े उसकी त्वचा के खिलाफ ठंडा हो गया क्योंकि उसने उसके ऊपर एक कंबल लगाया। उन्होंने कहा, हम इसे एक साथ ठीक करेंगे, उन्होंने कहा, उनके स्पर्श निविदा। सोफिया गुस्से में, वह चारों ओर आएगी। विक्टोरिया ने अपनी आंखों में आशा की एक झिलमिलाहट की। मुझे आशा है कि वह मुझे माफ कर देगी, उसने घोंसला सोफिया के लिए अपनी चिंता, एलेक्स के लिए अपने प्यार से संतुलित किया। उसका दिमाग बालकनी से सोफिया के विषम शब्दों को फिर से चल रहा है। दयनीय हारे हुए, दयनीय वानबे, कचरा मैंने फेंक दिया। प्रत्येक अपमान ने एलेक्स को अपनी बेटी की क्रूरता की एक अनुस्मारक, जिस आदमी को देखा वह है। कृपया एलेक्स, सोफिया को क्षमा करें। वह क्रोधित था और मुझे पता है कि उसने अभी भी माफी नहीं मांगी थी, लेकिन कृपया उसे क्षमा करें। मेरे लिए यह मेरी गलती है। मैं उसे सही नहीं समझा। वह हकदार बनो। वह आपको चोट लगी है, आपको अपमानित किया, लेकिन वह मुझ पर है। मैं उसे एक मां के रूप में विफल कर दिया। कृपया उसे उसके खिलाफ न रखें। इसके बारे में चिंता मत करो। एलेक्स ने अपने बालों को दबाया, उसकी अभिव्यक्ति मुलायम, लेकिन आंतरिक रूप से वह रुक गया। मैं इससे बचना चाहता था। विक्टोरिया का अपराधबोध चीजों को जटिल कर सकता है। उसने अपने माथे को चूमा। हम इसके बारे में बात करेंगे, प्यार अभी बाकी। विक्टोरिया ने चिल्लाया, कड़ा, उसकी मात्र चिंता एक तूफान, लेकिन एलेक्स के लिए उसका प्यार उसे एंकरिंग करता है। एलेक्स का दिमाग दौड़ गया। सोफिया की शपथ उसके कानों में गूंज उठी, उसके क्रोध खतरा है। वह मेरे लिए आएगी। अच्छा है, मैं तैयार हो जाऊंगा। अंडरस्को लिलिथ की आवाज उनके विचारों में स्लीप, दुखद खुशी के साथ टपक रही है। ओह जाने मन, आप प्रतिशोध के एक मिस्ट्रो हैं। सोफिया की अपनी मां को अपने समर्पित प्रेमी में बदलना, उसे घड़ी बनाना, उसके गर्व को टैटर में डाल दिया, और यह दिव्य है। अब चलो आग जलते रहें। क्रश उस स्मॉग बेस्टेड, उसे तोड़ने से पहले उसे भीख मांगे। उनके शब्दों ने एलेक्स की आंखों में एक हिंसक चमक को उजागर किया, उसकी स्तुति, अपने संकल्प को बढ़ावा देने की प्रशंसा। एलेक्स ने विक्टोरिया में देखा, उसकी आंखें आधे बंद, उसकी सांस आंसू और थकावट से असमान है। सिस्टम इंटरफेस अपने परिधीय दृष्टि, ठंडा और नैदानिक में शिमिट, सक्रिय मिशन, मीठे बदला, लक्ष्य, सोफिया ब्लैकवुड और मार्कस स्टील। उद्देश्य, उनके अपमान और पतन को पूरा करें। प्रगति 40% पूर्ण। समय सीमा कोई नहीं। इनाम, विशेष इनाम 40%। सोफिया की बालकनी मंदी और विक्टोरिया की अविश्वसनीय वफादारी ने सुई को आगे बढ़ाया था, लेकिन मार्कस अगली चुनौती के रूप में हो गया। सोफिया हवेली के सामने के दरवाजे से फट गया। रात की हवा उसके आंसू लकीर चेहरे को डंक रही है। वह बिना विचार के चली गई। शहर की रोशनी अतीत में धुंधला हो गई, उसका दिमाग नाइटमेरों में फंस गया। एलेक्स डेविलिश ग्रिन, विक्टोरिया की उत्साही चीखें, शर्म की बात उसकी छाती में बैठती है। मैं उनसे नफरत करता हूं। मैं उससे नफरत करता हूं। उसके सॉब्स कार में प्रतिबिंबित, रात तक अनुतरित। वह ब्लैकवुड विरासत की छाया, उसके डिंगी बंगले पहुंची। अंदर तूफान, उसने दीवार के खिलाफ एक दीपक फेंक दिया। ग्लास अपनी चीख के साथ चुक रहा, तुमने उसे चुना। उसने एक कुर्सी पर लात मारी, उसकी ऊंची एड़ी के जूते कालीन पर गिरने से पहले, कपड़े भिगोने वाले आंसू उसके क्रोध ने खर्च किया। उसके फोन को पकड़कर उसने जेनिफर को बुलाया। कोई जवाब नहीं। टाइलर, वॉयस मेल, ब्रैड, अनदेखा, डरपोक, वह हिस्ट, फिर मार्कस, उसके तथाकथित प्रेमी। कोई पिकअप नहीं। शायद मैं इस सब के लायक हूं, उसने कड़वाहट से सोचा। जब मैंने उसके साथ खेला, मुझे पता था कि यह आ रहा था। वह पूरी तरह से टूट गई, आंसू बहने छाती को गर्म करने के लिए।
क्रोध, दुख और शर्म की बात है, ठंड, सटीक स्पष्टता में शार्पनिंग। पर्याप्त, मैं सब कुछ बदला ले जाऊंगा। उसकी माँ से, उसके तथाकथित दोस्तों से और मार्कस से। तुम मदरफिकर, उसने हाइस किया, आवाज कांप रहा था। ये तुम्हारे कारण है, मैं इस गड़बड़ी में हूँ। तुमने मुझे एलेक्स को धक्का दिया उसके साथ खिलौना करने के लिए, और ये तुम उसे हरा दिया। उसकी मुट्ठी क्लेंच्ड, जलने का संकल्प। मैं आप में से प्रत्येक को संभाल लूंगा, एक एक करके। मैं आपको उन चीजों को अध्याय 43 द डार्क हॉर्स। ब्लैकवुड यूनिवर्सिटी ने एक उत्साह के साथ गूंज दिया जो पिछले महीने के घोटाले को बाहर निकाल दिया गया था। विस्पर एलेक्स हेल के अपमानजनक नहीं थे, लेकिन उसकी असंभव वापसी के लिए। एक महीने में छात्रवृत्ति बच्चा कैंपस के अंधेरे घोड़े में बदल गया था। उनकी छेनी हुई विशेषताएं और चुंबकीय आभा हॉलीवुड दिल की धड़कन प्रतिद्वंद्वी छात्र समूहों में क्लस्टर किए गए, उनकी आवाजें भय और संदेह का मिश्रण। ब्लैकवुड हॉल के पास एक छायांकित टेबल पर सोरोरिटी लड़कियों के एक तीनों ने गपशप को विच्छेदित किया। कोई उस तक शून्य से कैसे जाता है? एक चालाक उसके बालों को फिसल गया। सोफिया उसे डंप करने के लिए खुद को मारना चाहिए। एक और तिरस्कार, कृपया, वह एक ब्लैकवुड है। वह कोई भी लड़का चाहे वह चाहे। अफसोस मानो। एक तीसरा झुका हुआ, स्मंकिंग, फिर भी एलेक्स अब गर्म है। मैं उस दिल की धड़कन में चढ़ूंगा। उनकी हंसी लॉन भर में हुई समान चापलूसी के साथ मिलती है। सोफिया की अस्पृश्य स्थिति के साथ कुछ साइडिंग अन्य एलेक्स की चमक अप में चमत्कार करते हैं। लेकिन हर कोई सिर्फ बात नहीं कर रहा था। क्लब पंक्ति से एक अलग बाथरूम में दो छात्र, एक लड़का और एक लड़की, एक निजी दुनिया में बंद। हवा तनाव के साथ मोटी थी। लड़की ने लड़के से पहले घुटने टेक दिए। उसकी आंखें आकर्षित करने के साथ चौड़ी थी क्योंकि उसने अपनी रॉक हार्ड लंबाई को पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां कुशलता से चली गईं, सम्मान के साथ पथ पाकर। उसे झुकाए जाने से पहले उसे एक मूल्यवान लॉलीपॉप की तरह उसके मुंह में ले जाया गया। उसने अपनी जीभ घुमाया, उस पर देखकर। उसके होंठ उसकी भक्ति साबित करने के लिए फैले हुए थे। एक नर्म गैग बच निकला क्योंकि उसने अपने गले के पीछे मारा, लेकिन उसने दृढ़ उसकी आंखों में सितारों को पकड़ लिया। आप एक असली फूहड़ हैं, एलेक्स ने कहा, आवाज कम, उसकी आंखों तक पहुंचने तक गहराई से धक्का दे रही है। उसने वापस खींच लिया, उसे गैस छोड़ दिया। खांसी, मेडिसन ग्रिन्ड अनडिटर्ड। मैं हूं। मैंने डिक्स एलेक्स देखा है। युवा, बुढ़ी, बड़ा, छोटा, लेकिन यह एक कमबख्त कृति है। मैं आपको जाने के लिए दया, सोफिया। उसने उसे फिर से दबाया, उसका स्पर्श पूजा। उस पार्टी में मैंने घबराया, उस बूढ़े आदमी को सोचते हुए सोच रहा था कि क्या ये वास्तव में आप था। आप एक महीने में इतना कैसे बदलेंगे? लेकिन अब उसकी नजर उसके मुर्गा पर बंद कर दिया। यह वास्तविक परिवर्तन है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वह झुका हुआ, उत्साह के साथ चूसने, उसके सिर बॉबिंग, गले प्रत्येक जोर के साथ चौड़ा। यदि आप मुझे बेनकाब नहीं करते हैं तो एलेक्स, आप किसी भी समय कहीं भी जुदाई कर सकते हैं। वह थोड़ा बढ़ रही है, थोड़ा बढ़ रहा है, उसके शरीर को मोहक रूप से घूमते हुए कूल्हों को घुमाकर जब उसने अपने स्तनों को उसके खिलाफ दबाया। मैं हमेशा तुम्हारे लिए अपने पैरों को खुला रखूंगा। जैसा कि मेडिसन ने एलेक्स को बेकार नहीं किया, क्योंकि उनके विचार अनिच्छुक प्रशंसा के साथ झटके गए। देवदाम, वह अच्छी है। नरक के रूप में आश्वस्त, उसके जादू को बुनाई करना इतना तंग, किसी को भी उसकी भक्ति के असली पर विश्वास होगा। इस तरह वह इस लंबे समय तक विलियम को बेवकूफ बना रहा है। लड़की को गंभीर कौशल मिला। एलेक्स ने अपनी थोड़ी झुका दी, उसकी अंधेरे आंखें चमक रही थी। भले ही मैंने दुनिया से कहा, आप अभी भी इसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसने चिल्लाया, प्रवेश किया। लेकिन अगर मैं विलियम के साथ रहता हूं और आपके जांघों को टपकता हूं तो क्या ये गर्म नहीं होगा? आप कुतिया, आपको मेरा ध्यान मिला। वो हंसे, उसकी ऑडेसिटी से खुश हो गया। मेरे हर आदेश का पालन करें और मैं तय करूंगा कि आप इसके लायक हैं या नहीं। उसने कहा, मैं हर लड़की को आपके लिए कक्षा में फैलाता हूं। उसने अपनी आवाज उमस की वादी की। एलेक्स चकित, सोचो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे आपका उत्साह पसंद है। वो फिर से उसके मुंह में फेंक देता है, उसके गले को गूंजते हुए, उसके गले को पलटते हुए। निगल मत करो, उसने चेतावनी दी। बाहर खींच लिया। अपने मुंह में कुछ रखें और विलियम को इस तरह से चूमो, मेरी फूहड़। यह तुम्हारा परीक्षण है। उसके होंठ एक बुरी मुस्कान में घुमाए गए क्योंकि उसने अपनी स्कर्ट को समायोजित किया और अपने खेल को खेलने के लिए तैयार किया। _ ब्लैकवुड विश्वविद्यालय के क्वाड के माध्यम से एलेक्स स्ट्रोड के बाहर बड़बड़ाहियों ने उसे छाया की तरह पीछे छोड़ दिया। उसके परिवर्तन के फुसफुसाते हुए, क्या वास्तव में एलेक्स हेल है? वह एक फिल्म स्टार की तुलना में कैसे गर्म है? ब्लैकवुड हॉल की आईवी से ढकी दीवारों को उछाल दिया। गपशप, शरद ऋतु, हवा के नीचे एक कम हम। एक नाल्ड ओक के पास एक वायरी जूनियर नाम के एक वायरी जूनियर अपने दोस्तों, आवाज कम और षड्यंत्रकारियों में झुका। आप असली चाय जानना चाहते हैं? मैंने अपने चचेरे भाई से कप्पा हाउस में सुना। एलेक्स सिर्फ काम नहीं करता था, या जो भी हो गया था। उसे पिछले महीने मध्यरात्रि में पुराने चैपल में चुपके देखा गया था। मोमबत्तियों के साथ कुछ डरावना गंदगी और चाक में खींची गई एक अजीब प्रतीक का जप किया गया था। काला जादू, मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस तरह वह इससे कोई नहीं गया।
उनके दोस्त ब्रेड्स के साथ एक संदिग्ध लड़की चोरी की, लेकिन एलेक्स में नजर रखी, उसकी आंखों में झिलमिलाहट। ये बेतुका है थियो। क्या उसने अपनी आत्मा को पेट और एक जवाब के लिए बेच दिया? थियो सिकुड़ गया, स्मर्किंग। तब चमक आपकी व्याख्या करें। दोस्त का व्यवहारिक रूप से अब आकर्षण के साथ शाप दिया। एलेक्स ने ओहो के काले जादू अफवाह को उजागर किया, इसकी अनामानिक बेतुकापन पर घूम रहा था। उन्होंने अपने चमड़े के जैकेट को समायोजित किया, पिछले महीने के गाला के बीमार फिटिंग सूट से बहुत रोना, आंखों के बावजूद उनकी हर कदम को ट्रैक करने के बावजूद आत्मविश्वास। छात्रवृत्ति बच्चा चला गया, अंधेरा घोड़ा आ गया था। वह स्टील स्कूल ऑफ बिजनेस इसके ग्लास फैकेट ग्लैमिंग तक पहुंचा। मेडिसन आगे बढ़ गया, उसके कूल्हों को घुमाकर उसे अपने कंधे पर एक नजर डालने। एक उमस भरे सिग्नल, मुझे देखो। एलेक्स के होठों ने उसकी साहस से जुड़ी। उन्होंने कक्षा 204 में उसका पीछा किया। भारी दरवाजा क्रैकिंग के रूप में हर सिर एकजुट हो गया, कमरा चुप हो गया। यह उनका नया सामान्य था, आंखों के हर जोड़े, कुछ उत्सुक, कुछ ईर्ष्या, सभी नाटक के लिए भूखे। एलेक्स अपने दोस्तों के लिए सिर हिलाया। सारा, डैनी और माइक दूसरी पंक्ति में बैठे। एलेक्स माइक के बगल में सीट में फिसल गया, उसकी उपस्थिति कमांडिंग उसके पीछे शासन करने वाले फुसफुसाहट के बावजूद। वह वापस नहीं हुआ जैसे कुछ भी नहीं हुआ। सोफिया की शायद फ्यूमिंग। उसकी आंखें मेडिसन के लिए फिसल गईं, जो कमरे में विलियम में झुक गईं, उसके होंठ एक जानबूझकर चुंबन में ब्रश कर रहे थे। विलियम झुका हुआ, अजीब बाद में अजीब हो गया। तुम क्या खाओगे? उसने अपना मुंह पोंछ दिया। कुछ स्वादिष्ट। मेडिसन परेशान, एलेक्स पर लॉकिंग, उसकी टकटकी, उसकी बदबूदार दुष्ट। एलेक्स ने इसे अपने खेल की एक मूक पावती वापस कर दी। उन्होंने सोचा वो पूरी तरह से अपना हिस्सा खेल रही है। उन्होंने सोचा कि प्रोफेसर वेन्स के रूप में उनका ध्यान स्थानांतरित किया गया, हाथ में ब्रीफकेस, चार्ज की गई हवा से अनजान। चून की मार्केट डायनेमिक्स के बारे में विस्फोट के रूप में एलेक्स ने अपनी आवाज को कम रखकर माइक की ओर झुकाया। तुम ठीक हो आदमी? तुम देखो जैसे किसी ने आपका दोपहर का भोजन चुरा लिया। माइक ने अपनी सीट में गिरावट की। डैनी सब अब सारा के साथ लपेटा गया है, उन्होंने कहा, जोड़े पर चमकते हुए, जो फुसफुसाते हुए थे, हाथ ब्रश कर रहे थे। आप व्यस्त हैं। जो भी हो। उन्होंने एलेक्स के नए आभा में स्पष्ट रूप से इशारा किया। मैं सिर्फ एक अजीब हूं। जब वह आ जाया तो सबसे चौंकाने वाली चीज जो उसने सीखा था वह डैनी थी और सारा अपडेटिंग कर रहे थे, जो अपने बेजोड़ व्यक्तित्वों पर विचार करने में आश्चर्यचकित था। एलेक्स ने अपने कंधे, उसकी स्वर फम लेकिन गर्म को तोड़ दिया। मैं वापस आ गया हूं माइक। कोई और गायब नहीं हो रहा है। आप बाहर नहीं छोड़ेगा, मैं वादा करता हूं। माइक की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, आशा की एक झिलमिलाहट। डैनी ने एलेक्स की आंख को पकड़ा, उसका जबड़ा तंग। आप वास्तव में इस समय के आसपास चिपके हुए हैं? उसने पूछा, आवाज संदेह के साथ किनारा। एलेक्स ने कहा, उस पर गिनती है। एलेक्स ने कहा, उनकी मुस्कुराहट आसान लेकिन गणना की गई। वह अपनी गलती से सीखा होगा। सोफिया के भ्रम के लिए अपने दोस्तों को छोड़कर, इससे पहले कि वे आगे दबा सके, पीछे से एक आवाज कटौती। विलियम, स्मंकिंग। अरे हेल, अभी भी उस ब्लैकवुड को बढ़ावा देने वाली सवारी। या क्या आपको एक नई चीनी मॉमी मिली? एलेक्स की टकटी ठंड कमरे को शांत कर दिया। मेरी जांच करने के लिए देखभाल, उन्होंने कहा, आवाज कम, घातक। मुझे इस वर्ग में दफनाने के लिए किसी के नाम की आवश्यकता नहीं है। तनाव के रूप में तनाव को ध्यान देने के लिए कहा जाता है, लेकिन चुनौती हवा में स्थित है। देर से दोपहर सूरज डॉक्टर तिशा वेल्स के कार्यालय के अंधा के माध्यम से अपने पॉलिश डेस्क में स्वर्ण पट्टियों कास्टिंग कागजात का एक साफ ढेर अपने लैपटॉप के बगल में बैठ गया। एक आधा खाली कॉफी मग उसके लंबे समय तक संकेत दे रहा था। उसने अपनी कुर्सी में झुकाया, उसके नीलमणि ब्लाउज ने बेवकूफ आकर्षण को दूर करने के लिए पर्याप्त रूप से असंबद्ध किया। उसके दर्जे के ढेर ने अपने वक्र को गले लगा लिया। उसकी हेजल की आंखें उसके काम से फिसल गईं क्योंकि दरवाजा खुलता है। एलेक्स पर पहचान की चमक और प्रत्याशा की खतरनाक चमक के साथ लॉकिंग। ठीक है, तिशा ने कहा, उसकी आवाज एक चिकनी चिड़ापा के रूप में। वह आगे झुका हुआ, एक चंचल स्मर्क उसके होठों को घुमाओ। हमारा अंधेरा घोड़ा आखिरकार मेरे कार्यालय में वापस अपना रास्ता याद रखता था। मुझे लगता है कि आप उन तारों वाली आंखों वाले अंडरग्रेजों से दूर हो गए हैं, जिससे मुझे धूल में छोड़ दिया गया था। एलेक्स के होंठ एक धीमी, हिंसक मुस्कुराहट में घुमाए क्योंकि उन्होंने एक जानबूझकर क्लिक के साथ दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें एक निश्चित बुलबुले में सील कर दिया। आपको छोड़ दो, डॉक्टर विल्स। आप पुरस्कार हैं, मैं पीछा करना बंद नहीं कर सकता। वह करीब गया, उसके तैयार जैकेट अपने व्यापक कंधों को बढ़ाते हुए। उसकी आंखें कभी भी नहीं तोड़ती। कोई भी अंडरग्रेड आपके लिए एक मोमबत्ती नहीं रख सकता था। वह वापस झुक गई, उसकी बाहों को पार कर, उसके साथ उस बोल्ट के साथ उसके ऊपर उठकर बॉलरूम से जिज्ञासा का मूल्यांकन किया। चिकनी टोका, उसने कहा, उसकी स्वर की रोशनी लेकिन चुनौती के साथ लगी हुई है। लेकिन आपको मेरा ध्यान रखने के लिए चापलूसी से बेहतर करना होगा। वह खड़ी थी, जो जानबूझकर कृपा के साथ डेस्क के चारों ओर घूमती थी, तब तक दूरी को बंद कर देती थी जब तक कि वह उससे इंच नहीं थी। उसके आंदोलनों को उनके मैच से मिलने वाले शिकारी के रूप में, आत्मविश्वास के रूप में। तो यह क्या होगा एलेक्स? आप छात्र को खेलने के लिए या कुछ और पूरी तरह से?
अध्याय 44। युद्ध की शुरुआत। एलेक्स ने अपनी मेज के किनारे के खिलाफ झुकाया, उसके लिए अपने कोलोन के देवदार की सुगंध को पकड़ने के लिए पर्याप्त करीब। आपका दिन कैसा रहा? उसने पूछा, उसकी आवाज सुरक्षित जमीन पर स्थानांतरित हो रही है, जैसे कि क्या वह परीक्षण करता है कि क्या वह उसे अपने बीच विद्युत प्रवाह को चकमा देगा। एलेक्स चकित, कम और चिकनी, उसकी आंखें शरारत के साथ चमकती हैं। दिन ठीक था, तिशा, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आप मेरी कक्षाओं के बारे में सुनने के लिए मर नहीं रहे हैं। वह थोड़ा सा झुका हुआ, उसकी आवाज एक षड्यंत्रकारी बड़बड़ाहट में गिर रही है, अपनी नृत्य मंजिल अंतरंगता को प्रतिबिंबित करती है। आप कल रात के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरह से आपका हाथ मुझ पर उतरा, जिस तरह से आप और अधिक चाहते थे। उसकी सांसें हिकी हुई, लेकिन उसने अपनी जमीन पकड़ ली, अपने सिर को एक जानकार मुस्कान के साथ झुकाव। मुर्गा, तुम नहीं हो। वह सूप सीधे आपके सिर पर चला गया। वह करीब चली गई, उसकी उंगलियां उसकी मेज के किनारे को ब्रश करती है, उसकी आवाज एक भूसी फुसफुसाहट में गिर रही है। आपको लगता है कि आप यहाँ केवल वॉल्ट्स कर सकते हैं और जहां हम छोड़े गए हैं। साबित करें कि यह मेरे जोखिम के लायक है, एलेक्स। ये कार्यालय एक बॉलरूम नहीं है और मैं खेल नहीं देख सकता। उसकी चुनौती हवा में लटका दी गई, उसकी आंखें उसे लाइन पार करने की हिम्मत की। वह अपनी नजर से मिला, उसका हाथ उसकी कलाई, उसकी स्पर्श प्रकाश लेकिन बिजली चराई। उसकी नाड़ी अपनी उंगलियों के नीचे कूद गई, लेकिन वह दूर नहीं खींची। इसके बजाय उसने अपना हाथ पकड़ लिया, उसकी पकड़ फम को पकड़ लिया, उसके नियंत्रण में जोड़ दिया। एक गलत कदम और हम कर रहे हैं, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज इच्छा के साथ मोटी है लेकिन स्टील के साथ किनारा। इसे गिने, वह सब उसकी जरूरत थी। एक तेज गति में एलेक्स ने अपनी कमर को पकड़ लिया, उसे आसानी से अपनी बाहों में उठाया। उसने आश्चर्यचकित और रोमांच का मिश्रण, जैसा कि उसने उसे अपने डेस्क के किनारे पर नीचे रखा, उसके नीचे क्रिंकलिंग पेपर। उसके हाथ उसके दोनों तरफ ब्रेस्ट करते थे, उसे घुमाते थे और उसने अपने होठों को एक उत्सुक भूखे चुंबन में पकड़ लिया। तिशा ने भयंकर ऊर्जा का जवाब दिया, उसके हाथ उसकी शर्ट में फिस्टिंग करते हुए, उसे करीब खींचते हुए, उसके होंठ उसके खिलाफ लापरवाह परित्याग के साथ आगे बढ़ते थे। उसका शरीर उसके अंदर से गुजर रहा था क्योंकि चुंबन गहरा हुआ, उसके कार्यालय के शांत में एक निषिद्ध नृत्य। उसके हाथ घूमते हुए, बोल्ड और अपरिवर्तनीय, अपनी छाती की कठोर रेखाओं को कम करने से पहले, अपनी शर्ट के माध्यम से अपने पेट को ब्रश करते हुए। वह अपने बेल्ट पर रुक गई, उसकी उंगलियां उसकी पैंट में अचूक बल लेती हैं। उसने अपनी नजर को पूरा करने के लिए पर्याप्त वापस खींच लिया, उसकी आंखें शरारत और गर्मी के साथ चमकती हैं। ठीक है, यह सुनिश्चित कर रहा है कि मैं कल सही था। उसने सांस ली, उसकी आवाज एक शांत चिड़ा, उसकी उंगलियां एक जानबूझकर निचोड़ दे जो उसके माध्यम से एक झटका भेजा। आप इसे नहीं कहना मुश्किल है। उसने मुस्कुराया, उसका हाथ उसकी पीठ के छोटे से स्लाइडिंग कर रहा था। जब तक उसके कूल्हों को उसके खिलाफ दबाया जाता था तब तक उसे करीब खींच रहा था। अच्छा, वह उगाया, उसके होंठ उसके कान को ब्रश कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप इसे जितना चाहें उतना चाहते हैं। उसकी सांस पकड़ी गई, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, उसकी मेज फोन तेजी से बढ़ी, अपनी इच्छा की धुंध के माध्यम से ध्वनि स्लाइसिंग। वे जम गए, उसकी आंखें दरवाजे पर डाटिंग करते हैं, उसकी आवाज एक कुश्ती हो गई। यह शायद व्यवस्थापक से लिंडा है। अगर वह अंदर चलती है, फिर हम उसे एक शो देते हैं। एलेक्स ने कुरकुरा किया, उसकी आवाज साहसी, लेकिन उसने इसे एक स्मरक के साथ नरम कर दिया, उसके अंगूठे को उसके कमर के वक्र को ब्रश करते हुए। या आप मुझे रोकने के लिए कहते हैं। तिशा की आंखें भय और अवज्ञा के मिश्रण के साथ चमकती हैं, उसका हाथ अभी भी अपनी लंबाई पर झुका हुआ है, उसकी बोल्डनेस को हटा दिया गया है। मुझे चाहिए, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कच्ची, ईमानदार। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं। वह झुक गई, एक और जल्दी चोरी, वापस खींचने से पहले चुंबन, उसकी सांस असमान। यहां नहीं, हालांकि बहुत सारे जोखिम। उसने अपनी नजर रखी, उसका हाथ अभी भी उसके कूल्हे पर जाने के लिए अनिच्छुक है। फिर कब? उन्होंने पूछा, उनकी स्वर फम लेकिन गर्म, गाला में दिखाए गए संकल्प को प्रतिबिंबित किया। क्योंकि मैं इस पर्ची को दूर नहीं कर रहा हूं। वह डेस्क से फिसल गई, उसके ब्लाउज को चिकनाई, लेकिन उसकी आंखें एक वादे के साथ जला दी गईं। जल्द ही, उसने कहा, उसकी आवाज निर्णायक, उसकी साहस लौट रही है। मेरी जगह, जब परिसर नोसी सहयोगियों के साथ क्रॉल नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें चाहता हूं, एलेक्स, लेकिन मैं इसे लानत दर्शकों के बिना चाहता हूं। वह करीब कदम रखी, उसकी उंगलियों ने अपनी छाती को आखिरी बार ब्रश किया, एक चिड़ा चुनौती। मुझे इस पर पछतावा मत करो। उन्होंने सिर हिलाया, उनकी मुस्कुराहट हिंसक लेकिन गर्म, उनके बीच आग लगाते हुए, उसकी सीमाओं का सम्मान करते हुए। मैं वहां रहूंगा तिशा। समय का नाम, और मैं तुम्हारा हूं। उसने उसे एक अंतिम झुकाव देखा, उसके नीलमणि ब्लाउज को लुप्तप्राय सूरज की रोशनी को पकड़ने के दौरान उसकी मजबूती वापस लौट रही थी, लेकिन उसके फ्लश ने उसे धोखा दिया। उस दरवाजे को लॉक करने से पहले बाहर निकले और हमें दोनों को बर्बाद कर दे। उसने छेड़छाड़ की, उसकी आवाज अपने आत्मविश्वास के किनारे को हासिल कर रही है। एलेक्स दरवाजे की तरफ बढ़ गया, वापस नजर डालने के लिए। उसकी आंखें उसी आत्मविश्वास के साथ चमकती थी जब उन्होंने कहानी से आगे रहने का वादा किया था। जल्द ही मिलते हैं, डॉक्टर वेल्स।
जैसे ही वह चले गए, दरवाजा बंद होने पर तिशा ने अपनी मेज के खिलाफ झुकाया, उसकी सांस कमजोर, एक मुस्कुराहट उसके होठों पर खेल रही थी। हवा अभी भी वर्जित के रोमांच के साथ क्रैक हुई और एलेक्स चले गए, एक समय में एक साहसी खतरनाक कदम, मजबूत एक साहसी खतरनाक कदम। अंडरस्को सोफिया का अपार्टमेंट। सोफिया कालीन पर जाग गया, उसके गल ने किसी न किसी बुनाई के खिलाफ दबाया, एक सुस्त दर्द उसके शरीर के माध्यम से फैल रहा था। सूरज की रोशनी अंधा के माध्यम से स्लांटेड फर्श पर तेज धारियों काटने और उसकी सूजन आंखों को डंक। एक पल के लिए वह नहीं चली, वो बस सांस ली, उथला और टूटा हुआ कमरे के हर कोने से। चुप्पी को सुनकर सुनकर दीपक उसके बगल में बिखरे हुए टुकड़े में रखे गए दोपहर के प्रकाश को पकड़ने वाले गिलास उसने उसे फेंक दिया, उसके घुटनों से पहले कमरे के माध्यम से ध्वनि स्प्लिंटरिंग। उसकी पोशाक, उसकी नमी त्वचा, झुर्रियों, पसीने और आंसू के साथ भारी हो गई। ये निराशा से बहने वाले इत्र की बेहोश हो गया। वह अपनी पीठ पर घुमाया, छत धुंधला, गूंज अनधिकृत लौट आए। विक्टोरिया के मोन्स, एलेक्स की संतुष्ट हंसी, उसकी मां की आवाज विश्वासघात के साथ लगी हुई है। ध्वनि अब उसकी खोपड़ी के अंदर रहता था, बाहर स्क्रब करना असंभव था। उसका फोन उसके बगल में कमजोर है। क्रैक की गई स्क्रीन जलाई गई, रात से पहले से अनुत्तरित कॉल दिखा रही थी। उसने उन पर घूर कर देखा जब तक उसकी छाती कड़ी हो गई। मां नहीं, माकस नहीं, तब भी ऐसे दोस्त नहीं जो चमकते थे, तब भी उससे प्यार करते थे। कोई नहीं। उसके गले ने खाली कमरे में फुसफुसाए, कोई भी परवाह नहीं करता। इसे जोर से इसे वास्तविक बना दिया और इसका वजन उसकी छाती में भारी हो गया। धीरे धीरे उसने खुद को सीधे धक्का दिया, उसके पैर कांप रहा है। एक हील ने अराजकता में अपने जूता को साफ कर दिया था। उसने इसे अलग कर दिया और खुद को बाथरूम की ओर खींच लिया। दर्पण ने उसे क्षमा नहीं किया। उसका चेहरा एक मलबे था, काला काजल जंजीर की लकीरों में स्मियर्ड, जंगली गड़बड़ में बाल बुना हुआ, आंखों में अपमान और नींद के साथ रिंग। वह लगभग पीछे की ओर देखकर महिला को पहचान नहीं पाया। मैं एक ब्लैकवुड हूं, वो एक रस्सी की तरह शब्दों से चिपके हुए झुकाव से उत्परिवर्तित हो गई। मैं यह नहीं हूं। उसकी उंगलियों का नेतृत्व किया क्योंकि उसने अपनी पोशाक के जिपर पर खींच लिया, इसे मृत त्वचा की तरह छील दिया। वह स्नान के नीचे कदम रखा और पानी को गर्म कर दिया, इतना गर्म यह उसे कच्चा बना दिया। उसने दर्द का स्वागत किया, टाइल्स के खिलाफ अपने माथे को झुकाव के रूप में उसकी माथे को झुका दिया। उसने खुद को कड़ी मेहनत की, त्वचा, बाल, सब कुछ, जब तक उसके शरीर को झुका न जाए, जैसे कि वह रात को दूर कर सकती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कच्ची रखवाया। विक्टोरिया की आवाज बढ़ी, एलेक्स की मुस्कुराहट स्मृति में जला दी गई, उसकी शर्म की तरह, धुएं की तरह। जब पानी अंत में ठंडा हो गया तो उसने इसे बंद कर दिया। मौन इस बार नर्म लौट आया। उसने खुद को एक तौलिया में लपेट लिया और अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे बूंदों को उसकी बाहों में घुमाया। वह परेशान महसूस किया, न सिर्फ कपड़े बल्कि ढूंढ के। पहली बार जब ये सब टूट गया, उसका दिमाग स्पष्ट हो गया। एक विचार सुलझाया, धीमा और ठंडा, उन्हें लगता है कि वह टूट गई है। उन्हें जाने दो, वह इसका इस्तेमाल करेगी। सोफिया ने अपनी ठोड़ी को दर्पण तक उठाया। उसका प्रतिबिंब नाजुक था, हाँ, लेकिन अब उसकी आंखों के पीछे कुछ मुश्किल था। उसने देखभाल के साथ कपड़े पहने, एक चिकना काला पोशाक जिसने अपने रूप को गले लगाया, नई ऊंची एड़ी जो आत्मविश्वास से क्लिक की। हर पसंद जानबूझकर आर्मर की एक परत घावों पर सिलाई थी। जब तक वह बेहोश मुस्कान पर चित्रित होती है तो उसका प्रतिबिंब अब बाथरूम की मंजिल पर मलबे की तरह नहीं दिखता था। ये किसी को तेज, खतरनाक, जानबूझकर की तरह लग रहा था। विक्टोरिया, एलेक्स, मार्कस, प्रत्येक नाम उसके दिमाग में फंस गया, प्रत्येक एक घाव जो अलग अलग खून बह जाएगा। वे सभी भुगतान करेंगे, एक एक करके। उसने अपनी चाबियां पकड़ ली, ब्लैकवुड हवेली का इंतजार किया। अंडरस्को लेखक का नोट, सोफिया ने अपनी निराशा से बाहर और कुछ तेज में कदम रखा है। ठंडा। सवाल यह है, हमने किस तरह का परिवर्तन किया था? क्या यह सच्ची ताकत दर्द से पैदा हुई है या उसके वंश की शुरुआत एक गहरे रास्ते के नीचे है? मुझे टिप्पणियों में अपने विचार सुनना अच्छा लगेगा। यदि आप सोफिया की यात्रा का आनंद ले रहे हैं तो बिजली के पत्थर को छोड़ना, उपहार छोड़ना या अपना समर्थन साझा करना न भूलें। ये वास्तव में कहानी को चलाने में मदद करता है और मुझे भी तेजी से लिखने के लिए प्रेरित करता है। दिल फायर। अध्याय 45। विक्टोरिया का बिल्कुल सही डिनर। ब्लैकवुड हवेली पार्लर देर से सूरज की रोशनी के साथ गर्म था, पॉलिश लकड़ी चमकती, हवा लिली के बेहोश इत्र को लेकर हवा। सोफिया की ऊंची एड़ी के जूते ने संगमरमर के खिलाफ धीरे धीरे टैप किया क्योंकि उसने प्रवेश किया, प्रत्येक चरण मापा गया, उसका चेहरा सावधानी से बना है। विक्टोरिया खिड़की के पास खड़ा था, सीधे वापस, लेकिन जब वो बदल गई और उसकी बेटी को देखा, उसकी अभिव्यक्ति ने लहराया। सोफिया ने अपनी आंखों को तोड़ दिया, उसकी आवाज उसके गले में पकड़ो। माँ, मुझे बहुत खेद है। उसने धीरे धीरे कमरे को पार किया, कंधे अंदर की ओर खींचे गए, जैसे कि उसकी शर्म की शुरुआत ने उसे नीचे खींच लिया। मैं भयानक था, एलेक्स, में तुम पर चिल्लाते हुए। मैंने नियंत्रण खो दिया। अगर तुम मुझे दे तो मैं उससे माफी मांगूंगा। मैं बेहतर होना चाहता हूँ।
एक बेहतर बेटी। उसकी माँ का चेहरा टूट गया। वह जिस कठोरता को इतनी आसानी से गिर गई, कुछ नर्म दर्द से बदल दिया। विक्टोरिया ने सोफिया को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे तंग पकड़ लिया। उसका परफ्यूम परिचित, आरामदायक था, लेकिन यह एक चाकू की तरह सोफिया के अंदर घुमाया गया था। ओह जानेमन, विक्टोरिया फुसफुसाए, आंसू उसके गालों को फिसलते हुए। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। उसकी आवाज टूट गई, शब्द बाहर निकलते हैं। आप जानते हैं, वह कभी वफादार नहीं था। मैं एक बार नहीं था। मैं नहीं गया। उसकी आवाज पकड़ रही थी। मैंने चुप रह लिया, मैंने घर को स्थिर रखा, पर्याप्त। और फिर एलेक्स, उसने मुझे देखा जैसे मैं देखता था। मैं अब खो नहीं सकता, सोफिया। कृपया समझने की कोशिश करो। सोफिया ने अपनी छाती को संकुचित महसूस किया, लेकिन उसने अपने चेहरे को नर्म झुकाव धीरे धीरे कुचल दिया। मैं समझता हूँ, माँ। मैं बस हमें फिर से ठीक होना चाहता हूँ। विक्टोरिया वापस खींच लिया, उसकी आंखों की खोज, और फिर राहत मिली। उसके आंसू के माध्यम से मुस्कुराया। वह अपने फोन के लिए पहुंची, एक कॉल किया, और कुछ मिनटों में सोफिया के जमे हुए खातों को बहाल कर दिया गया। विक्टोरिया ने कहा, तुम मेरी राजकुमारी फिर से हो। विक्टोरिया ने अपनी बेटी के माथे को चूमते हुए कहा, सब कुछ वापस जिस तरह से होना चाहिए। सोफिया ने उसे एक बार फिर गले लगाया। उसके हाथ स्थिर थे, भले ही उसका दिल ठंडा हो गया। वह सोचती है कि उसने मुझे वापस जीता है, सोफिया सोचा, उसके अंदर एक वाह की तरह जलाए गए शब्द। उसे कोई जानकारी नहीं है। विक्टोरिया ने सोफिया की आंसू माफी के बाद मौन को व्यवस्थित किया था, जब उसने कहा, लगभग सावधानी से, सोफिया, आज रात मैं रात के खाने के लिए एलेक्स को आमंत्रित कर रहा हूं। यह समय आप एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। आप उससे भी माफी मांग सकते हैं। सोफिया का लैशेस फ्लटेड। एक पल के लिए मुखौटा लगभग टूट गया, लेकिन उसने खुद को पकड़ा। उसके होंठ कुछ नर्म, लगभग स्वर्गदूत में घुमावदार। के बेशक माँ, अगर यह हमारे बीच चीजों को कम करेगा, मैं इसे उसके साथ सही बना दूंगा। अंदर, हालांकि उसके विचार ग्लास की तरह तेज हो गए। क्षमा चाहते हैं उसके लिए, वह आदमी जिसने मुझे घृणा से देखा। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई, स्टील को छुपा। ठीक है, मैं आज रात अपने सिर को झुकूंगा, लेकिन केवल उन दोनों की तुलना में अधिक लंबे समय तक पर्याप्त है। परिसर के पास अपस्केल कैफे में सोफिया एक रानी की तरह अपने सिंहासन पर लौट आया। सूरज की रोशनी ने अपनी कलाई पर हीरे के कंगन को मारा, जिससे छोटे चिंगारी फेंक दी गई क्योंकि उसने अपनी लेटे उठाई थी। माँ ने मुझे माफ कर दिया, उसने हल्के ढंग से कहा, शब्दों को चारा की तरह लटकना। मेरे खाते अपरिवर्तनीय सोफिया है। उसके कंगन को प्रकाश को पकड़ने दे क्योंकि उसने अपने लेटे को घुमाया। कल रात, उसने सुचारू रूप से कहा, आंखें मेज पर झाड़ी, मैं तुम्हें सब बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरी माँ ने मुझे क्षमा किया, लेकिन आप में से कोई भी नहीं उठाया। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जो वे बोलने से पहले अपने बहाने के माध्यम से टुकड़ा कर रही है। वैसे भी राजकुमारी सोफिया वापस आ गया है, और आज रात ये सब मुझ पर है। मार्कस आगे बढ़ता है, विपरीत। सोफ, मुझे खेद है। पिताजी को कुछ व्यावसायिक समस्याएं मिली और मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था। उसकी आवाज ने माफी का एक वास्तविक नोट ले लिया, लेकिन सोफिया ने केवल कमजोरी को संग्रहित किया, कमजोरी को दूर कर दिया। रॉबर्ट ने अपने कंधे को नकली कैमरेडरी में थप्पड़ मार दिया। ये लंबे समय तक नहीं लेगा। आप अजेय हैं। टायलर ने अपनी प्रशंसा को प्रतिबिंबित किया, हालांकि दोनों पुरुषों के ग्रिन्स अपनी आंखों तक नहीं पहुंचे। जेनिफर ने मुस्कुराहट को मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे लिए खुश हूं, सोफ। लेकिन अंदर उसके विचारों को जला दिया। वह हमेशा जमीन पर है, उसके पैर। सोफिया ने इसे पकड़ा। खोखले उत्साह, ईर्ष्या, राजनीति के तहत दफन, मार्कस के अपराध, जेनिफर की रोष। एक बार वह इन दरारों को याद कर सकती थी। अब ग्लास की तरह स्पष्टता चली गई, शांत उदासीनता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वह वापस झुक गई, उसकी नजर रीगल। फिर आज रात, उसने कहा, आवाज के साथ आवाज, लिलिंग, हम ठीक से मनाएंगे। मेरा इलाज, इस पर विचार करें। मेरी वापसी की शुरुआत। एलेक्स टैक्सी की सीट में वापस झुक गया, चमड़े पर अपनी उंगलियों को टैप किया क्योंकि चालक ने लंबे समय तक ड्राइव अवे खींच लिया। उसका दिमाग भटक गया। एक हवेली यह बड़ा है, फिर भी वह अभी भी करों पर भरोसा किया। शायद यह था एक उचित कार खरीदने का समय, कुछ ऐसा जो अपने नए जीवन में फिट बैठता है। नरक, शायद कुछ लोगों को जगह का प्रबंधन करने के लिए किराए पर ले, सी ने विचार लगभग उसे हंस दिया। वह दूर आएगा, लेकिन उसके पुराने जीवन के टुकड़े अभी भी जिद्दी रूप से घूमते हैं। उसका फोन बज्ड। वह इसे खोल दिया। उसकी आवाज शैंपेन बुलबुले जैसे स्पीकर के माध्यम से फैलती है। एलेक्स, उसने कहा, हफ्तों में सुनाई से उज्जवल लग रहा था। मेरे पास सबसे अद्भुत खबर है। आज रात के खाने के लिए मेरे घर आओ। मैं इसे सही बना दूंगा, आप देखेंगे। और उसने ठहराव को रुकने दिया। सोफिया ने मुझे माफ कर दिया। आप सही थे। एलेक्स के होंठ एक धीमी मुस्कुराहट में घुमावदार हो गए, हालांकि उसकी आंखें तेज रहीं। क्या मैं अब था? वह आपसे माफी मांगने के लिए भी तैयार है, विक्टोरिया ने अपने शब्दों को रंग देने के लिए उत्साहित किया। तो 8 पर आते हैं।
सब कुछ तैयार हो जाएगा और मैं भी तैयार हो जाऊंगा। कॉल के बाद एलेक्स सोफे पर वापस झुक गया, अपनी उंगलियों के बीच लटक रहा फोन एक बेहोश मुस्कुराते हुए अपने होठों पर टेगिंग। सोफिया वह चीजों को इतनी आसानी से भूलने के लिए प्रकार नहीं है। निश्चित रूप से उसके बहुत छोटे सिर में कुछ पैदा हो रहा है। बस उसके बाद लिलिथ की आवाज चुप्पी, मखमली और मजाक के माध्यम से शुद्ध हो गई। आपका छोटा बिल्ली का बच्चा थोड़ा कठिन डार्लिंग कर रहा है। चलो वापस बैठो और शो का आनंद ले। _ ब्लैकवुड डाइनिंग रूम नर्म एम्बर लाइट में चमक गया। एक गर्मी विक्टोरिया सावधानी से ठीक हो गई थी। यह पहली बार यहां नहीं था, लेकिन आज रात अलग था। आज रात वह अपने अतिथि था। उसने खुद को डाला हर विवरण में, एक साधारण रात्रिभोज को कहीं और अधिक जानबूझकर, लगभग औपचारिक रूप से मोड़ना। पॉलिश कटलरी, क्रिस्टल चश्मे के साथ चमकदार टेबल और अरोमा के साथ समृद्ध व्यंजन लिनन फैल गए। सालों में पहली बार उसके दिल की तरह थम युवा दुल्हन। सोफिया ने भी उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। जब विक्टोरिया ने उसे मदद करने के लिए कहा तो उसने विरोध नहीं किया था। इसके बजाय वह रसोई में खुद को बस गई। मेज की स्थापना, फूलों की व्यवस्था, चुपचाप जो कुछ भी कर सकती थी उसे कुछ जलाया। विक्टोरिया में आशावादी। आखिरकार सोफिया नर्म हो रहा था। घंटी बज गई। विक्टोरिया ने दरवाजे पर जल्दी किया। उसकी पोशाक को चिकनाई, उसका चेहरा घबराहट उत्तेजना के साथ चमक रहा था। जब उसने इसे खोला तो एलेक्स वहां खड़ा था। शार्प, कमांडिंग, हर इंच एक आदमी जो एक आदमी है अपनी पिछली त्वचा को छोड़ दिया था। एलेक्स, उसने बधाई दी, उसकी आवाज कम, श्रद्धा। वह अपने हाथ के लिए सहज थी, एक आज्ञाकारी पत्नी की तरह उसे मार्गदर्शन करने के लिए अपने पति घर का स्वागत करते हुए। अंदर आओ, मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार किया है। आप इसे प्यार करेंगे, मैं वादा करता हूँ। उसके शब्दों ने उत्साह से झुकाया क्योंकि उसने उसे टेबल पर ले जाया, व्यंजनों को समझा। उसकी मुस्कुराहट बहुत व्यापक, बहुत ही कम है। फिर सोफिया दालान से दिखाई दिया। महीनों में पहली बार उसने उसे पूरी तरह से देखा। स्मृति की छाया के रूप में नहीं, लेकिन वह आदमी बन गया था। उसकी सांस पकड़ी गई। यह वह एलेक्स नहीं था जो वह टूट गई थी। वह अधिक सुंदर, अधिक खतरनाक था। उसका आत्मविश्वास उन तरीकों से विकिरण था जो उसकी नाड़ी दौड़ बनाते थे। उसके दिमाग ने उसे धोखा दिया। उस रात बालकनी पर वापस फिसल गया। पहला क्षण उसने उसे यह जानने के बिना देखा था कि वह उसे था। व्यापक छाती, कट मांसपेशियों, उसके बहादुर आकार ने शर्म की बात करने से पहले उसके शरीर को गर्मी से फ्लश किया था। उसने जल्दी से इच्छा की झिलमिलाहट की, उसके जबड़े को कसकर और करीब कदम रखा। हेलो एलेक्स, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज खराब थी। फिर उसने उसे आंखों में देखा। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं आपकी दयालुता के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जान सकूं कि मुझे खेद है। मैं क्रूर था, हार्दिक। गिल्ट ने मुझे भी एक दिन के लिए नहीं छोड़ा। मुझे आपकी क्षमा की उम्मीद नहीं है। एलेक्स की नजर उसके चेहरे पर लेकर हर बदलाव, हर छिपी हुई ट्विच को देख रही है। उसने इसे देखा। अधिनियम, उसके शब्दों के नीचे की गणना। फिर भी उसके होंठ बेहोश हो गए। अपने आप का मुखौटा घुमाया। कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सुचारू रूप से कहा। आप समझ गए हैं, ये काफी है। विक्टोरिया के लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। विक्टोरिया की छाती राहत के साथ उठी, उसकी आंखों के कोनों पर चमकती आंसू। उसने अपने हाथों को एक साथ जोड़ दिया। फिर चलो, हम सभी को एक परिवार के रूप में। रात्रिभोज गर्म वार्तालाप में पारित। विक्टोरिया ने उन्हें चमकती ऊर्जा के साथ सेवा दी, जिससे उन्हें इस पकवान को आजमाने का आग्रह किया। या उसकी खुशी हवा भर रही थी। यहां तक कि सोफिया ने भी अपनी भूमिका विनम्र और मापा। हालांकि उसकी आंखें अक्सर एलेक्स की तरफ झटके देती हैं, केवल एक तूफान को धोखा देती है। जब प्लेटों को मंजूरी दे दी गई, विक्टोरिया हिचकिचाहट फिर कोमल तात्कालिकता से बात की। एलेक्स, कृपया आज रात रहो। उनका जवाब विराम के बिना आया, हालांकि उनकी नजर सोफिया की ओर फिसल गई। मैं करूंगा, लेकिन अपनी बेटी के साथ यहां। आप समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है? विक्टोरिया के हाथ में अपनी कलाई, उसकी स्वर अविश्वसनीय पाया गया। उसे एक साथ रहने में कोई समस्या नहीं है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अध्याय 46, एक रात रहो। आज रात रहो, एलेक्स। कृपया। उसकी आंखें आशा के साथ चमकती हैं, उसका हाथ उसकी बाह को ब्रश करता है। एलेक्स अपनी कुर्सी में वापस झुक गया, उसके होंठ एक चिड़ा मुस्कान में घुमावदार। सोफिया के साथ यहां। आप यकीन है कि बुद्धिमान है प्यार। उनका स्वर प्रकाश था, लेकिन उसकी नजर हवा का परीक्षण करने सोफिया की ओर झटका लगा। विक्टोरिया की हंसी जल्दी बर्खास्तगी थी। वह अब हमारे साथ ठीक है, उसने खुद कहा। चिंता मत करो। उसका आत्मविश्वास अनशेक था, सोफिया की माफी निरपेक्ष में उनका विश्वास। सोफिया ओवरहेड उसके दिल को एक वसी ऋतु की तरह कस रहा है। उसकी मां का अंधेरा विश्वास था, लेकिन यह एलेक्स की आवाज थी। शांत, नियंत्रित। उसने कुछ गहराई से चमक लिया। सोफिया ने अपने गुड नाइट्स को कुरकुरा कर दिया था। उसकी आवाज नर्म, लेकिन उसकी आंखें तेज हो गईं, इससे पहले कि वह अपने कमरे में भव्य सीढ़ियों पर चढ़ने से पहले एलेक्स पर झुकाव। दरवाजा बंद हो गया। डाइनिंग रूम की लुप्तप्राय चमक में विक्टोरिया और एलेक्स को अकेले छोड़ दिया। हवा अनिश्चित वादे के साथ मोटी थी, शाम की गर्मी उनके खिलाफ दबाने का वजन।
विक्टोरिया ने एलेक्स की आंखों में देखा, उसकी उंगलियों कांप रहा क्योंकि उन्होंने अपना हाथ ब्रश किया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज मुश्किल से श्रव्य, भावना के साथ मोटी। किसके लिए? एलेक्स ने पूछा, उसका स्वर कम, एक चिड़ा किनारा के रूप में वह करीब झुक गया, उसकी सांस उसके गाल के खिलाफ गर्म है। सोफिया को क्षमा करने के लिए उसने कबूल किया, उसकी आवाज पकड़ रही थी क्योंकि उसने अपने खिलाफ खुद को दबाया था, उसके हाथ उसके कंधों से चिपके हुए थे। हमें एक मौका देने के लिए। पूरी तरह से। एलेक्स के होंठ एक धीमी, जानने वाली मुस्कुराहट में घुसपैठ करते हैं, उसकी आंखें कुछ गहरे रंग के साथ चमकती हैं, अधिक गणना की जाती है। एक शब्द के बिना उसने उसे आसानी से उठाया, उसकी बाहों को मजबूत और यकीन है, उसे सीढ़ी की ओर ले जा रहा है। विक्टोरिया का दिल दौड़ गया, उसके शरीर को उसके खिलाफ दबाया गया, उसके स्पर्श की गर्मी आग को आग लग रही थी। लेकिन जैसे ही वे अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचे, वह हिचकिचाहट हुई, उसकी उंगलियां उसकी शर्ट पर कस रही हैं। नहीं, यहां नहीं, उसने फुसफुसाया, उसके होंठ उसके कान को ब्रश करते हुए, उसकी आवाज शर्मीली लेकिन एक साहसी किनारे के साथ लगी हुई। कृपया मुझे आज रात जेम्स के बेडरूम ले जाएं। मैं उसकी हर याददाश्त को मिटाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका स्पर्श उसे ओवरराइड करे। मैं आपको उस स्थान पर महसूस करना चाहता हूं जहां उसने मुझे एक बार दावा किया था। एलेक्स की आंखें अंधेरे हो गईं, मनोरंजन का एक झिलमिलाहट अपने चेहरे को पार कर गया क्योंकि उसने अपने अनुरोध की आशंका दर्ज की थी। आपको यकीन है? उन्होंने कुरकुरा किया, उसकी आवाज एक मखमल चुनौती, उसके हाथ उसकी कमर पर कस रही है। आप इसे सब नीचे जला देना चाहते हैं? हाँ, विक्टोरिया सांस ली, उसकी आंखें अवज्ञा के साथ चमकती हैं। इसे फिर से बनाओ, इसे बनाओ। वह संकोच नहीं करता था। उसे हॉल नीचे ले जाने के बाद उसने जेम्स के बेडरूम के दरवाजे को खोल दिया। भारी लकड़ी अपने अतीत के अभयारण्य को प्रकट करने के लिए व्यापक लकड़ी को घुमाया। कमरा अपने पुराने जीवन के लिए एक स्मारक था। पॉलिश महोगनी, अपने बरगंडी लिनन के साथ फैला हुआ बिस्तर, जेम्स के कोलोन की बेहोश सुगंध, भूत की तरह झुकाव। एलेक्स ने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन उसके हाथ उसे छोड़ नहीं गए, जिससे उसे बिस्तर पर चढ़ाए गए निश्चितता के साथ उसकी पल्स दौड़ बना दिया। विक्टोरिया की सांस ने बिस्तर पर डूबने के रूप में हिचकिचाया, लिनन उसकी त्वचा के खिलाफ शांत, उसके भीतर गर्मी की इमारत के विपरीत एक विपरीत। एलेक्स उसके ऊपर, उसकी शर्ट आधा अनबुटन, चांदनी उसकी छाती की कठोर रेखाओं को पकड़ने वाली थी। यही वह जगह है जहां उसने सोचा था कि वह आपके स्वामित्व में है, एलेक्स ने कहा, उसकी आवाज कम, मजाक कर रही है, क्योंकि वह नीचे झुक गया, उसके होंठ उसकी गर्दन को ब्रश कर रहे थे। लेकिन तुम अब नहीं हो, क्या तुम हो? नहीं, विक्टोरिया फुसफुसाए, उसकी आवाज विद्रोह और इच्छा के मिश्रण के साथ कांप रही है। मैं तुम्हारा हूं। उसके हाथ उसके लिए पहुंचे, उसे करीब खींचते हुए, उसकी उंगलियां उसकी शर्ट के आखिरी बटन के साथ झुकाव, उसकी त्वचा को उसके खिलाफ महसूस करने के लिए बेताब। उनके होंठ एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जरूरत और अवज्ञा की एक भयंकर टक्कर। विक्टोरिया उसके अंदर आ गया, उसके शरीर को अपने स्पर्श के लिए उपज, प्रत्येक अपनी शक्ति की एक पुनः दावा चुंबन। एलेक्स के हाथ निश्चित थे, स्वामित्व, अपने वक्र को एक जानबूझकर धीमी गति से स्लाइडिंग करते थे जो उसे हौंफते थे। बिस्तर उनके नीचे क्रेक्ट, ध्वनि की यादों के खिलाफ एक शांत विद्रोह ध्वनि। विक्टोरिया के फुसफुसाते हुए जोर से बढ़ी, उसकी आवाज कच्ची, अनगिनत, क्योंकि उसने उसके साथ इस वर्जित जगह में होने के रोमांच के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। आपको लगता है कि जेम्स ने कभी ऐसा महसूस किया है? एलेक्स ने कुरकुरा किया, उसकी स्वर तेज, तानाशाह, क्योंकि उसके हाथों ने उसे निर्देशित किया, उसकी त्वचा को उसकी त्वचा में चमकती हुई उसकी छुनी। वह तुम्हारे लायक कभी नहीं। उनके शब्द एक ब्लेड थे जो उसके अतीत के भूतों के माध्यम से काटते थे, और विक्टोरिया की प्रतिक्रिया एक नर्म मुआन थी, उसका शरीर उसकी मुक्ति की तीव्रता के साथ कांप रहा था। हवा उनके साझा अवज्ञा के साथ मोटी थी, कमरा उनके संबंध की नाड़ी के साथ जीवित था। विक्टोरिया ने हर पल को जीत के रूप में महसूस किया, उसका दिल तेज हो गया क्योंकि उसने एलेक्स की उपस्थिति के साथ जेम्स की छाया मिटा दी थी। उसकी आवाज गुलाब, जीत की रोना और आत्मसमर्पण, दीवारों के माध्यम से ले जाने, खुद की पुनः दावा करने के लिए एक नियम। सोफिया अपने बिस्तर के किनारे पर कठोर बैठे, चादरें उसकी मुट्ठी में मुड़ गईं, विक्टोरिया के प्रत्येक ने एक सुई को फर्शबोर्ड भेदी। हवेली की चुप्पी हर ध्वनि को बढ़ाती है। उसकी माँ की हंसी, हल्की और बुलबुला, एक ध्वनि सोफिया ने परिवार को फ्रैक्चर से पहले सुना नहीं था। यह एक कांटा की तरह चुना गया, एक तेज जलन स्टरिंग। वह मुझे धोखा देने के बाद इतनी निस्संदेह कैसे आवाज ले सकती है? उसके नाखून रेशम में गहरे खोले, उसे कड़वाहट के बढ़ते ज्वार के खिलाफ लंगर दिया। रात के खाने पर गणना की गई माफी के बाद उसका बदला लेने के लिए यह उसकी रात थी। लेकिन ध्वनियां विकसित हुई। विक्टोरिया की आवाज गैसों, कच्चे और अनगिनत में नर्म हो गई, दीवारों के माध्यम से कटौती की एक खुशी के साथ लगी हुई। सोफिया की सांस पकड़ी गई, घृणा की तरह घृणा। उसकी माँ, उसके लिए आत्मसमर्पण। एलेक्स, कचरा वह त्याग दिया। विद्रोह कर रहा था, परिवार के रूप में गरिमा का विश्वासघात। उसके गाल क्रोध से बह गए, उसके दिल को इतनी मुश्किल से तेज कर दिया कि उसने अपने विचारों को डूब दिया। वह नीचे की ओर तूफान करना चाहती थी, चिल्लाने और अपने पल को चकनाचूर करने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि वह एक गलत थी।
लेकिन ईर्ष्या, कपटपूर्ण, एक छाती के चारों ओर एक छाया की एक छाया। विक्टोरिया को ये क्यों मिला? यह एक्सटेसी, इस स्वतंत्रता को वांछित देखा जाना चाहिए। दर्द गहरा हुआ, उसकी मां के लिए भूख लगी भूख में घुमा रहा है। जॉय सोफिया की खोखली नाइट्स मार्कस के साथ और उसके उथले दोस्त कभी मेल नहीं खा सकते थे। चूंकि विक्टोरिया की रोजाना गुलाब, हताश त्याग के साथ एलेक्स के नाम को बुलाकर सोफिया के शरीर ने उसे धोखा दिया। उसके पेट में एक रद्दी गर्मी को कम कर दिया गया, उसकी त्वचा गुस्से के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसकी जांघों को एक साथ दबाकर। उसने पहले से एलेक्स के स्पर्श को याद किया। तब संकोचित लेकिन एक तीव्रता के साथ वह गुप्त रूप से लालसा चाहती थी, भले ही वह उसे मजाक उड़ाए। उसके बाद उसके बेकार चुंबन ने कुछ हंसे जो उसकी क्रूरता के नीचे दफन हो गई, लेकिन अब उसने उसे प्रेतवाधित किया जो उनके परिवर्तन से बढ़ गया। उत्तेजना, एक लहर, शर्मनाक और अवांछित, उसके पेट को आत्मघृणा के साथ मंथन की तरह मारा। वह उसके लिए ये कैसे महसूस कर सकती है? वह आदमी जिसने उसे अपमानित किया, उसकी मां की वफादारी चुरा ली। ये कवच में एक दरार थी जो वह अपने अपार्टमेंट की निराशा में जाली थी, उन्हें नष्ट करने के लिए उसकी प्रतिज्ञा का विश्वासघात। अपराधबोध, तेज और संक्षिप्त। सिर्फ उसे चाहने के लिए नहीं, बल्कि बेटी को धोखा देने के लिए वह रात के खाने पर घंटों पहले शपथ ली थी। शोर, सोफिया गुलाब के साथ भागने और सामना करने के बीच फटे हुए, दृढ़ लकड़ी पर उसकी नंगे पैर चुप। वह अपने दरवाजे पर रुक गई, सवाल एक स्प्लिंटर की तरह लिंगरिंग, बदला या इच्छा। यह जला दिया क्योंकि यह उसे उजागर किया गया। एक ब्लैकवुड, अपनी भूख से पूर्ववत, क्रोध और जिज्ञासा के मिश्रण से मजबूर हो गया। वह नीचे की ओर बढ़ती है, जो जेम्स के बेडरूम के खुले दरवाजे पर खींची गई है, उसकी पीड़ा के निमंत्रण की तरह चौड़ा हो गया। वह दहलीज, दिल की हथौड़ा और अंदर झांकने पर रुक गई। महोगनी के पार चंद्रमा ने बरगंडी लिनन पर विक्टोरिया के आर्कड फॉर्म को रोशन किया, उसका चेहरा उत्साह के साथ। एलेक्स के सिलहुट कमांडिंग, उनके हाथ उसे एक निश्चितता के साथ दावा करते थे जो सोफिया की दृष्टि को समझते थे। दृष्टि एक ब्लेड थी, विक्टोरिया की खुशी, एलेक्स का प्रभुत्व। अकेले आवाज से गहरी काटने, ईर्ष्या बड़ी, कच्ची और चोकिंग, एक निश्चित गर्मी के साथ लगी हुई जिसने अपनी उंगलियों को दरवाजे के खिलाफ थरथरा दिया। उसने उनसे नफरत की, खुद से नफरत की, लेकिन दूर नहीं देखा, उसकी सांस उथली के रूप में घृणा से घिरा हुआ है। संदेह स्वयं ही, एक शांत विस्पर, क्या वह विक्टोरिया को तोड़ने के लिए चुरा लेना चाहता था, या खुद के लिए उस आग को पुनः प्राप्त करने के लिए? संघर्ष, मंथन किया, बदला लेने और टूटने के लिए, योजनाओं के लिए बदला लिया। अपनी पिछली क्रूरता के बिना उसके स्पर्श के लिए, कब्जे के लिए कुरकुरा की इच्छा। उसने सवाल से नफरत की। इसका मतलब था कि वह उतनी निश्चित नहीं थी जितनी उसने शपथ ली थी। सीढ़ियों के शीर्ष पर पीछे हटना, उसकी भावनाएं एक तूफान थी, गड़गड़ाहट, क्रोध, बिजली से ईर्ष्या, बारिश की इच्छा, हवा पर संदेह करना। लेकिन स्पष्टता में सुधार, ठंडा और सटीक, ये कमजोरियों नहीं थे, वे हथियार थे। बेडरूम का दरवाजा नीचे लाउडर को झुका हुआ, और एलेक्स उभरा, उसकी शर्ट पसीने नम त्वचा से चिपक रही है, उसकी मुद्रा शिकारी अभी तक आराम से। सोफिया छाया में जम गया, उसके रेशम नाइटगाउन चांदनी को पकड़कर, लेकिन उसने पीछे हटना नहीं किया। उनकी आंखें बंद हो गईं, और उसकी आवाज उभरी, मखमल लपेटा स्टील, एक ताना, उसकी उथल पुथल मास्किंग। शुभ रात्रि, एलेक्स। बहुत आरामदायक मत हो। झूठी मिठास, कम और अंतरंग के साथ टपकाने वाले शब्द, जहर के साथ घिरे हुए हैं। उसकी बेहोश, गूढ़ मुस्कान तूफान को छुपा। रोश ने दोहन किया, ईर्ष्या निगल लिया, एक उपकरण में घुमाया। आरामदायक मेरी शैली नहीं, सोफिया, उसने जवाब दिया, उसकी मुस्कुराहट गहराई। एक चुनौती पूरी हुई। वह कह रही थी कि वह नहीं किया गया था, टूटा नहीं, पीछे हटना नहीं। और जिस खेल ने सोचा था कि वह जीत रहा है तो बस बढ़ गया था। अध्याय 47, द मैन में ब्लैकवुड हवेली की रसोई डॉन की रोशनी के साथ चमकता था। मखमल के पर्दे संगमरमर द्वीप में गोल्डन स्ट्रीक्स फैलाने के लिए पर्याप्त विभाजन करते थे। विक्टोरिया काउंटर से खड़ा था, उसके रेशम के वस्त्र उसके घट्टा से चिपकते थे, पन्ना कपड़े शिमरिंग के रूप में। वह अपनी कॉफी, उसके कड़वी गर्मी को ग्राउंडिंग में डाल दिया। उससे भर में, एलेक्स ने शर्टलेस, उसके पसीने नम बालों को प्रकाश को पकड़ लिया। उसकी दुबला मांसपेशियों ने जेम्स के बेडरूम में कल रात के उत्साह से टूट किया। उनका संबंध हवा में लटका हुआ, तालमेल, सुबह के शांत के माध्यम से बुने हुए गर्मी का एक धागा। उसकी उंगलियों ने उसे ब्रश किया क्योंकि उसने उसे मग नीचे स्थापित किया, एक जानबूझकर स्पर्श जिसने अपनी उलझन वाली चादरों की याद की, उसकी गैसों को हवेली की दीवारों के माध्यम से गूंज दिया। एलेक्स वापस झुक गया, उसकी मुस्कुराहट नर्म होने के बावजूद उसकी आंखें अभी भी एक गणना किनारे आयोजित की गईं। उन्होंने कहा, मैं कुछ हफ्तों के लिए कॉलेज पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज स्थिर, जानबूझकर। जब मैं समय प्राप्त करता हूं तो मैं कार्यालय से स्विंग करूंगा। विक्टोरिया की मुस्कुराहट, उसके चेहरे को पार करने वाली उदासी का झिलमिलाहट, उसकी उंगलियां उसके मग के चारों ओर कस रही है। मेरे सामने हर दिन नहीं। विचार ठग, उसके दिल की दूरी पर क्लेंचिंग, हालांकि अस्थायी। उसकी शिफ्ट को महसूस करना, एलेक्स क्लासिक करीब, उसके हाथों को अपनी कमर ढूंढते हुए, उसे अपनी गोद में खींचकर उसे सांस पकड़ने के लिए खींच लिया। अरे, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज एक सुखद गड़गड़ाहट, उसकी उंगलियों को रेशम के माध्यम से उसकी रीढ़ की दूरी तय की।
मुझे एक डिग्री या उस बकवास की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने करना होगा। बनाने के लिए चलता है। मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आऊंगा, प्यार करता हूँ। ये हवेली, आपका बिस्तर, यह मेरे लिए कभी भी खुला है ना? उसकी सांस कांप गया, उसकी छाती उसके शब्दों के नीचे ढीला हो गई। वह करीब झुक गई, उसके होंठ, उसके कान, उसकी आवाज मखमल और स्थिर। वफादारी का आरोप लगाए, जिसने उसे वफादारी का आरोप लगाया, जो एक बार सोफिया को बाहर निकालने के लिए प्रेरित था। हमेशा, उसने फुसफुसाया। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, उसके चेहरे से बालों के एक स्ट्रैंड को ब्रश। जब भी आप चाहें तो आप हमारे हवेली में आ सकते हैं। यह तुम्हारा जितना मेरे रूप में है। और मैं वादा करता हूं, कोई भी आपके कहने के बिना मास्टर बेडरूम में कदम नहीं उठाएगा। यह तुम्हारा है, केवल तुम्हारा है। उसकी आंखें छीन ली गईं, उसकी छाती में वजन बढ़ रहा है क्योंकि गर्मी उसके माध्यम से फैल गई। वह अपने स्पर्श में झुक गई, एक निविदा मुस्कान उसके होठों को घुमाया। ये सब मैं कभी सुनना चाहता था, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज स्थिर लेकिन शांत, राहत से भरा हुआ। फिर एक विराम के बाद उसकी स्वर तेज, शांत और कमांडिंग। सीईओ मास्क वापस जगह पर स्लाइडिंग। मैं उस कार्यालय को सूचित करूंगा जो आप कॉलेज पर केंद्रित है। परीक्षा का समय सही कब बनाता है। कोई भी आपकी अनुपस्थिति पर सवाल नहीं करेगा। हालांकि कार्यालय आपको याद करेगा। बहुत से लोग पहले से ही करते हैं। उसने रोका, एक चंचल चमकदार सफिंग। विशेष रूप से डेविड, मैरीग्रेट और क्लाउडिया। वे दो बिट्स हमेशा आपके लिए अपने पैरों को फैलाने के लिए तैयार होते हैं। आप आकर्षक होते हैं। उसका स्वर चिढ़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखों ने उसकी जांच की। एलेक्स ने चकित, उसकी मुंहतोड़ वापसी, उसका हाथ उसकी जांघ पर अधिकार रख रहा था। आप उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हो। उसने छेड़ा, उसकी आवाज एक चंचल ताना, उसकी पीठ का परीक्षण। विक्टोरिया की मुस्कुराहट फीका, उसकी नजर गंभीर हो गई, उसकी उंगलियों ने अपने जबड़े को ब्रश किया। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितने कुतिया बकवास करते हैं, एलेक्स, उसने कहा, उसकी आवाज कम, ईमानदारी से कच्ची। मैंने जेम्स नहीं छोड़े क्योंकि उसने धोखा दिया। मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। मुझे पता है कि मैं तुम्हें अपने आप को नहीं रख सकता। मैं तुम्हें अकेला नहीं कर सका। उसके होठों ने अपनी आग को स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखें ईमानदार थीं। बस मुझे वादा करो, मैं आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता हूं। आपकी रानी। एलेक्स की छाती हल्की, एक वजन उठाने उसे महसूस नहीं किया गया था कि वह ले जाया गया था। वह सोचता था कि कैसे अपनी उम्मीदों पर नेविगेट किया जाए, उसकी वफादारी के साथ अपने सिस्टम संचालित विजय को कैसे संतुलित किया जाए। उसके शब्द एक उपहार थे, उसे अपने करीबी रखते हुए अपने खेल खेलने के लिए उन्हें मुक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, आप हमेशा मेरी रानी रहेंगे। उन्होंने अपनी आवाज फम, उसका हाथ उसके चेहरे को कपट किया। वह कभी नहीं बदलेगा। विक्टोरिया की मुस्कुराहट वापस मुलायम और चमकदार, और वह झुका, उसके होंठ अपने गाल को ब्रश करते हुए। फिर उसकी गर्दन के पीछे एक धीमी अंतरंग चुंबन जो उसके माध्यम से एक कपकपी भेजा। अच्छा, उसने फुसफुसाया, उसकी सांस उसकी त्वचा के खिलाफ गर्म, अपने समझौते को सील कर दिया। चूंकि विक्टोरिया ने अपने ब्रीफकेस को पकड़ लिया, बाद में उसे देखने का वादा किया। एलेक्स अकेले बैठे, उसके बढ़ते प्रभाव का वजन उसके ऊपर बस गया। उनके विचार तेज थे, सोफिया की तलाश। उसे जाने दो। ऊपर की ओर, सोफिया छाया में स्थित, उसके रेशम नाइटगाउन ने उनके विनिमय को भरकर उसके लिए चिपके हुए। उसके दिल को घुमाया, ईर्ष्या और क्रोध चमकते दृश्य के तूफान की तरह चमकते हुए। वह अब तुम्हारा है, लेकिन मैं उसे वापस छीन दूंगा। अपने सिंहासन का आनंद ले, माँ। मैं इसके लिए आ रहा हूँ। अगर मैं इसे एक बार ले जाऊं, तो मैं इसे फिर से कर सकता हूं। उसका स्मर्क ठंडा था क्योंकि वह फिसल गई थी। स्टील को हल कर दिया, जिस तरह से एलेक्स एक बार वफादार कुत्ते की तरह उसके चारों ओर घूमता था। उस स्मृति ने उसे याद दिलाया कि वह जानता था कि लोगों को अपनी कक्षा कैसे बनाना है। ब्लैकवुड कैफेटेरिया दरवाजे खुले हुए, लिनोलियम से चमकते सूरज की रोशनी एलेक्स में घूमते हुए, उनकी उपस्थिति भीड़ वाले कमरे के माध्यम से एक शांत लहर। फुसफुसाते हुए, पैसे, बिजली, महिलाओं की अफवाहें। लेकिन वह उनके पीछे चला जैसे वे मौजूद नहीं थे। उनकी नजर छात्रों पर नजर नहीं थी, लेकिन काउंटर पर, जहां मारिया ने अपने नो बकवास मुस्कुराहट के साथ रजिस्टर को बनाया और हुआन ने एक ऑर्केस्ट्रा का संचालन करने वाले व्यक्ति की तरह ग्रिल काम किया। मारिया ने उसे पहले भौहें उठाने के लिए देखा। एलेक्स, आपको हफ्तों में नहीं देखा है। जीवन कैसा व्यवहार करता है, बेटा। वे कहते हैं कि आप पूरे परिसर में चल रहे हैं। एलेक्स काउंटर पर झुका हुआ, उसका स्मारक आसान, लगभग लड़का। मैं सांस ले रहा हूं, मारिया। यह मेरे लिए काफी अच्छा है। तुम्हारे बारे में क्या? वह घुटने से आपको अभी भी परेशानी है। उसकी हंसी अपने शब्दों से नर्म बाहर निकलती है। हर दिन बेहतर हो रही है। आपको अभी भी याद है, जब भी आप घूमने के दौरान मेरे चारों ओर सर्कल को सीमित करते हैं तो भूलना मुश्किल होता है। एलेक्स ने वापस गोली मार दी, उसकी आंखें गर्म हो गईं। वह ग्रिल की ओर मुड़ गया। और हुआन अभी भी शहर में सबसे अच्छा ग्रिल्ड पनीर बना रहा है, या आप पहले से ही सेवानिवृत्त हो गए हैं? हुआन ने एक पैटी को ऊंचा कर दिया, इसे एक फूल के साथ पकड़ लिया। कृपया, आपको लगता है कि मैं इन बच्चों को मेरे बिना कैफेटेरिया भोजन पीड़ित करने दूंगा? लेकिन मुझे बताओ, बच्चे,
अफवाह है कि आप कल्पना कर चुके हैं। सूट, कारें, सब कुछ। एलेक्स शर्मिंदा, हथेलियों ऊपर। अफवाहें बर्गर या साफ ट्रे फ्लिप नहीं करती हैं। आपने दो मुझे ये सिखाया। वह सिजलिंग ग्रिल पर चिल्लाया। गंध जैसे आप अभी भी जगह ले रहे हैं। मारिया ने अपना आदेश दिया। स्क्रीन कुल योग के साथ लाल झपकी, लेकिन जब उसने काउंटर में बिल को फिसल दिया तो उसने इसे एक नकली चमक के साथ वापस धकेल दिया। तुमसे नहीं, कभी नहीं। एलेक्स ने मुस्कुराया, इसके बजाय टिप जार में पैसे फिसल दिया। फिर इसे दान दें, बेहतर कॉफी फिल्टर के लिए। हुआन ने एक हंसी छोड़ी। जिद्दी, हमेशा की तरह। एलेक्स ने बूथ में ट्रे को ले लिया। विनाइल क्रैकिंग के रूप में वह फिसल गया। उसके दोस्तों के चेहरे की चमक उठी। सारा, उसके चिकना बॉब और भेदी आंखों के साथ तेज पतला, आगे झुक गया। उसकी वफादारी एक स्थिर एंकर। डैनी, समूह के दिल ने अपनी गड़गड़ाहट वाली शर्ट और गर्म मुस्कुराहट के साथ वापस लात मारी, जबकि माइक गंदा बाल के साथ जोकर पहले से ही फ्राइज चोरी कर रहा था। एलेक्स ने ट्रे को नीचे सेट किया, पिज्जा भाप के साथ उनकी सीडवुड सुगंध। दावत ऊपर, आप गिद्ध। उन्होंने रस्सा को अपने तरीके से स्लाइड किया। सारा, अतिरिक्त पनीर। डैनी, कोई प्याज नहीं। माइक, आपको चकित करने के लिए पर्याप्त फ्राइज। उनका मुस्कुराहट संक्रामक थी। उनके साथ चमकती थी। एलेक्स का कोई निशान नहीं था जो एक बार उन्हें हफ्तों तक भूत दूंगा सोफिया की क्रूरता में डूब गया। सारा की आंखें नर्म हो गईं, उसकी आवाज गर्म लेकिन इंगित हुई। देखो एलेक्स, ये कितना अच्छा है। हम में से सभी चार कल की तरह वापस। आप वास्तव में यहाँ हैं, अपने सिर में नहीं। उसके शब्दों ने वजन ले लिया। अपनी पुरानी दूरी पर एक मंजिल, लेकिन उसकी मुस्कुराहट पर गर्व, सुरक्षात्मक, अपने आत्मविश्वास के लिए तेज किनारे को पकड़ रहा था। डैनी, कभी ईमानदार, झुका हुआ, उसके मुस्कुराहट चौड़ा। वह सही है, आदमी। तुम आग पर हो। एक ही एलेक्स, लेकिन और अधिक। अब और नहीं, हमें डोंट। माइक, एक तलना को घुमाओ, अपने चंचल जैब जोड़ा। हाँ दोस्त, आप पूरे परिसर की खिंचाव चुरा रहे हैं। हालांकि हमें पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। उनकी हंसी आसान थी, इतिहास के साथ स्तरित। देर रात के अध्ययन सत्र, झुकाव और अपने अंधेरे दिनों के माध्यम से एलेक्स खींच रहा था। एलेक्स की मुस्कुराहट असली थी। उनकी ऊर्जा में उनकी उत्सुकता उनकी पिछली उपेक्षा के विपरीत एक अलग है। उन्होंने कहा, आपको फिर से कुचलने के लिए बहुत कुछ याद किया। उन्होंने कहा, उसकी आवाज कम, असली। कल सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने याद दिलाया, बूथ कैफेटेरिया के अराजकता के बीच खुशी का एक बुलबुला। सारा ने कल के डिनर को दोहराया, जहां माइक ने एक केचप बोतल शरारत फिसलने वाले डैनी को बॉट किया था। तुम एक बच्चे की तरह चिल्लाओ। उसने छेड़छाड़ की। उसकी सहजता में उसकी वफादारी स्पष्ट है। डैनी हंसी, एलेक्स को झुकाव। आप सबसे कठिन आदमी को तोड़ रहे थे। आपको इस तरह देखने के लिए अच्छा है। माइक, कभी क्लाउन, एलेक्स के स्मिक की नकल करता है। श्री बिग शॉट, अब सब कुछ के लिए भुगतान कर रहे हैं। हमें एक रंगमंच खरीदने वाला है। बेंटर प्रतिस्पर्धी लेकिन गर्म था। एलेक्स अस्पष्ट नेता, उनके करिश्मा उन्हें आकर्षित करते हुए, उनके सिस्टम संचालित चमक से बड़ी लेकिन उनके बंधन में आधारित थे। वह वापस झुक गया। एक तलना पॉपिंग, उनके विचार तिशा की गली गर्मी और सोफिया की गुप्त योजनाओं के लिए झटकेदार है। वह देख रही है, गंदगी स्टरिंग। उसकी कोशिश करो। सारा ने योजना को जन्म दिया। उसकी आंखें चमकती हुई। चलो इसे चलते हैं। आज रात रोमकॉम, अलग चीर करने के लिए कुछ सैपी। डैनी की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। नरक, हाँ, खिंचाव को जीवित रखें। आप में, एलेक्स। माइक ने एक मुट्ठी पंप किया। मैं नीचे हूं, लेकिन आप टिकट, मनी बैग खरीद रहे हैं। एलेक्स ने चकित किया। उनकी उत्सुकता, विचार उसके चारों ओर घूमने वाले खेलों से एकदम सही बच गया। सौदा, कुछ प्रकाश, तीव्रता से ब्रेक की आवश्यकता है। जैसे ही वे अपने समय का आनंद ले रहे थे, कैफेटेरिया के हम मुर्गी और मजाक के माध्यम से एक आवाज का प्रवेश द्वार से जहर के साथ टपक रही थी। क्या आप बहुत मजेदार नहीं हैं, चैरिटी केस? शब्द एक ब्लेड की तरह उतरे, उनकी हंसी को शांत करते हुए। सिर बदल गए और एलेक्स की मुस्कुराहट जम गई। उसकी आंखें संकुचित हो गई क्योंकि उन्होंने आवाज को पहचाना। मार्कस, अध्याय 48। गणना की गई कैस सोफिया ब्लैकवुड विश्वविद्यालय के आंगन पर कदम रखी। उसकी ऊंची एड़ी के जूते काउंटडाउन जैसे कोबब्लस्टोन पर क्लिक करने के लिए कोई और नहीं सुन सकता था। दोपहर के सूरज ने अपने सफेद ब्लाउज के रेशम को पकड़ा, उसके घट्टा से चिपकने के रूप में, अगर पूर्णता के लिए मूर्तिकला। सिर बदल गए। छात्र, प्रोफेसर, यहां तक कि परिसर सुरक्षा भी। लेकिन उसने मुश्किल से ध्यान दिया। उसे पता था कि वे देख रहे थे। वह उस पर बढ़ी। उसे कुछ भी नहीं के लिए कैंपस पर सबसे खूबसूरत देवी नहीं कहा गया था। हालांकि उसका दिमाग गॉकिंग भीड़ से दूर था। यह रणनीति के साथ तेज, सटीक, गूंज था। वह उन्हें कैसे उखड़ सकती है? वह सब कुछ कैसे बना सकती थी ताकि वे एक दूसरे को फाड़ सके? इच्छा और ईर्ष्या से अंधेरे हो, उसके बिना, पहली चाल से परे, एक उंगली उठाने के बिना। हर नजर, हर शब्द, हर फुसफुसाहट एक शतरंज पर उसका पंख होगा जो कोई और नहीं देख सकता था। और फिर एक विचार की चमक, संभावनाओं के घुमाव के माध्यम से कटौती, तेज और निर्विवाद। उसने अपने फोन को धीमी, जानबूझकर कृपा के साथ खींच लिया, बिना किसी हिचकिचाहट के संख्या को डायल किया। उसकी हरी आंखें आंगन को स्कैन कर रही हैं, जैसे कि हर किसी को और सब कुछ मापना।
लाइन जुड़ी हुई है और एक परिचित आवाज ने उत्तर दिया, सावधान और उत्सुकता। क्या आपके पास है? सोफिया ने पूछा, आवाज नर्म लेकिन भरी हुई, लगभग आकस्मिक। फिर भी इसके नीचे हिचकिचाहट के माध्यम से स्लाइस करने के लिए पर्याप्त तेज भाग गया। हाँ, आवाज ने जवाब दिया, सतर्क। अच्छा, सोफिया ने कहा, शब्द को लिंगर देना। बारीकी से सुनो, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। बस कुछ कदम और सब कुछ जगह में गिर जाएगा। याद रखें, सूक्ष्म, कोई भी नहीं जान सकता। अभी तक नहीं, ये समय नहीं है। एक विराम। सोफिया बेहोश हो गया, लगभग खुद को। हाँ, बिल्कुल उस तरह। बिल्कुल सही। बस इसका पालन करें और प्रतीक्षा करें। उन्हें खुद में खेलने दें। आपको पता चल जाएगा कि यह कब हो जाएगा। एक और विराम। वह धीरे धीरे चक गई, एक आवाज जो मनोरंजन और एक शांत रोमांच दोनों ले गई। अच्छा, फिर करो। और याद रखें, जब टुकड़े वे सोचते हैं कि वे खुद को आगे बढ़ते हैं तो टुकड़े सबसे अच्छे होते हैं। उसने फोन को खत्म कर दिया, फोन को अपने बैग में फिसल दिया। उसकी मुस्कुराहट एक रोमांच के रूप में चौड़ा हो गई। कोई भी नहीं जानता था कि उसने क्या योजना बनाई थी। कोई भी नहीं जानता था कि उसने किससे बात की थी या उन्होंने गति में क्या कदम उठाए थे। और वह बिल्कुल था कि वह इसे कैसे चाहती थी। उसका दिमाग आगे बढ़ गया, आफ्टरमाथ को ज्वलंत टेंटिलाइजिंग विस्तार में चित्रित किया। उसने सूक्ष्म तनाव को उजागर किया, फुसफुसाते हुए आरोपों में बढ़ोतरी और ईर्ष्या में मोड़ने की इच्छा, सब उसके बिना एक उंगली बढ़ाने के लिए। ओह, वे कितने खूबसूरती से अनुमानित हैं, उसने सोचा, उसके गले से बचने वाली कम हंसी। वे सोचेंगे कि यह उनके सभी विकल्प हैं, उनकी गलतियों। और मैं बस देखता हूँ। चलो देखते हैं कि आप इसे कैसे संभालते हैं, मेरे प्रिय एलेक्स, उसने फिर से सोचा, उसके माध्यम से रोमांच का एक नर्म कंपकंपी। खेल शुरू हो गया था और सोफिया पहले से ही जीत रहा था। आज वह चमकदार थी, उसकी मुस्कुराहट उज्जवल थी क्योंकि वह सहपाठियों को पारित करने के लिए लहर गई थी। उसके हंसमुख एक पॉलिश हथियार मुखौटा। अरे, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। उसने कॉफी काट, उसकी आवाज गर्म, निराशाजनक, तूफान के भीतर मास्किंग करके एक समूह को बुलाया। आंगन छात्रों के साथ चर्चा, उनकी हंसी पत्तियों की जंगली और कैफेटेरिया ट्रे की दूर की क्लिंक के साथ मिलती है। सोफिया के समूह ने एक ओक के नीचे एक पिकनिक टेबल पर झुकाया, उनके चापलूसी के रूप में उसके पास पहुंचा। समूह ने आंगन के गर्म सूरज के नीचे चुपके से चुपचाप चैट किया। टायलर वापस झुक गया, सुगंधित ईमानदारी से। वह अब परिसर के राजा की तरह घूम रहा है। आपको लगता है कि वह भूल गया कि बॉलरूम में क्या हुआ? रॉबर्ट ने अपने सिर को हिलाकर चकित किया। हाँ, 1 महीने पहले बस थोड़ा सा, और वह अभिनय कर रहा है जैसे वह सब कुछ है। मजाकिया कितना जल्दी वह भूल जाता है कि वह पीटा गया और एक मृत कुत्ते की तरह फेंक दिया। जेनिफर ने अपनी आंखों को घुमाया, हालांकि अपनी विशेषताओं को पार करने का संकेत दिया। वह वास्तव में सोचता है कि वह अब अस्पृश्य है। पूरा परिसर उसके बारे में चर्चा कर रहा है। इससे पहले कि कोई भी और जोड़ सके, सोफिया अपने शकल के किनारे पर दिखाई दी, उसकी मुस्कान चमकदार और सहज। अरे, हर कोई, उसने चिंतित किया, उसकी आवाज गर्म, स्वाभाविक रूप से उज्ज्वल। वाह, तुम सब इतने देखो खुश। यह आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा है। मार्कस, आप आज इतनी गर्म दिख रहे हैं, उसने धीरे धीरे कहा, उसकी आंखें आकस्मिक से लंबे समय तक दिल की धड़कन के लिए पकड़ रही हैं। वह अपने स्वर की नरमता के नीचे पिघलने वाले सहज आकर्षण, उनके गार्ड द्वारा लिया गया, उसे झुका हुआ। समूह के चाप को एक पल के लिए रुक गया, आंखों को सोफिया की आसान कृपा पर झुकाव। उसकी हंसी, प्रकाश और संगीत, विचारशील लगने के बिना ध्यान आकर्षित किया। उसने मार्कस के साथ हथियारों को जोड़ दिया, उसकी स्पर्श नर्म, प्रेमिका जैसी, उसकी आवाज एक मखमल पर। आप ठीक, रात के बाद ठीक है, बेब। मैं तुम्हें याद किया। रुको, क्या हुआ सोफिया? आप आज एक अलग व्यक्ति की तरह दिखते हैं, उन्होंने कहा, उनकी आवाज से भरी आवाज। वह हल्के से हंसे, अपने गाल को ब्रश कर रही थी, उसकी उंगलियां झुकाव। वह समूह में बदल गई, उसकी चेहरा अविश्वसनीय, उसकी आंखें तेज थी क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाओं को स्कैन किया था। रॉबर्ट, ये इकॉन परीक्षा कैसे होगी? उसने पूछा, उसकी आवाज देखभाल के साथ टपक रही है, करीब झुकाव। रॉबर्ट अपनी ईमानदार मुस्कान के साथ वफादार समर्थक जलाया। एसीडाइटी, मुझे लगता है आप वास्तव में बदल गए हैं, सोफिया, बेहतर के लिए। यह असली है। टायलर एक लेटे, अपने वायर रिमेड चश्मे में उसकी बौद्धिक हवा स्पष्ट, सिर हिलाया। आपकी माँ एक दूरदर्शी, आपको प्रतिबंधित करने का 1 सप्ताह और अंत उत्पाद को देखो। समूह ने समझौते को कुरकुरा कर दिया, उसकी गर्मी से उत्साहित, लेकिन जेनिफर की मुस्कुराहट तंग थी। सोफिया ने स्पॉटलाइट चुरा लिया। जेनिफर ने एक पार्टी को आमंत्रित करने के बारे में घमंड करने की कोशिश की। क्लब लक्स में शनिवार के बैश के लिए वीआईपी मिला। सोफिया रिडायरेक्ट, उसकी स्वर मीठा लेकिन साइडलाइनिंग। ओह जेन, आप इसे वहां मार देंगे। उसके शब्दों को निषिद्ध कर दिया गया, लेकिन जेनिफर की मुट्ठी मेज के नीचे छिद्रित हो गई। उसकी कॉफी ठंडा बढ़ रही है, उसके नाखून उसके हथेलियों में खुदाई कर रहे हैं। जेनिफर की ईर्ष्या विस्करल थी, उसकी छाती में एक कड़वी नाड़ी थी। वो हर कोई खेल रही है और वे इसे खा रहे हैं। मैं उसके बगल में अदृश्य हूं। जब एक सहपाठी ने सोफिया के ब्लाउज की सराहना की, यह आश्चर्यजनक है, सोफ।
जेनिफर ने स्नैप किया, ये सिर्फ एक ब्लाउज है। लेकिन उसकी आवाज सोफिया की चमकदार हंसी में डूब गई। समूह की आंखें अपनी रानी पर तय हुई। जेनिफर के जबड़े ने कड़ा कर दिया। उसकी मजबूर मुस्कुराहट टिस्किंग के रूप में टॉफिया ने सोफिया को करीब खींच लिया, बातचीत में शामिल होने के अपने प्रयास को अनदेखा कर दिया। वह पिछले हफ्ते कुछ भी नहीं थी, एक छोटी लड़की की तरह रो रही थी। अब वह एक रानी की तरह अभिनय कर रही है। जेनिफर स्टूड, उसके विचार अंधेरे, सोफिया के शासन को कमजोर करने की योजना बना रहे हैं। समूह में वापस आकर उसने अपने सिर को मजाकिया जिज्ञासा के साथ झुकाया। वैसे, मैं आने से पहले आप सभी के बारे में क्या बात कर रहे थे? टायलर हिचकिचाहट फिर सिकुड़ गया। ओह, बस एलेक्स, मुझे लगता है वह अब घूम रहा है जैसे वह कैंपस का मालिक है। बॉलरूम की तरह पूरी तरह से अभिनय कभी नहीं हुआ। सोफिया की मुस्कान गहराई, मीठा और खुश। बड़ा शॉट, उसने कहा, उसके कान के पीछे बालों का एक ढीला स्ट्रैंड ब्रश। उसका स्वर हवादार, चंचल था, लेकिन हर शब्द का वजन एक सूक्ष्म स्पार्क ले जा रहा था। मजेदार कैसे कुछ लोग अभिनय शुरू करते हैं, ताकतवर जैसे कि कुछ भी नहीं या कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। रॉबर्ट ने सिर हिलाया, आंखें संकुचित करते हैं। हाँ, जैसे वह नया बॉस या कुछ और है। सोफिया की हंसी हल्की, चिढ़ा, लगभग आकस्मिक था। नया बॉस, यह इसे रखने का एक दिलचस्प तरीका है। क्या लोग वास्तव में सोचते हैं कि वह बस कर सकता है उस भूमिका में कदम कि पुराने नियम अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ठहराव को दूर करने दिया, समूह को स्कैन करना जैसे कि जोर से विचार करना। जेनिफर की मुस्कान कड़ी हो गई। ठीक है, शायद किसी को उसे याद दिलाना चाहिए, है ना? सुनिश्चित करें कि वह कभी भी अपनी जगह को नहीं भूलता। सोफिया ने उसके सिर झुकाया, आंखों को शरारत के साथ चमकते हुए। ओह, और आप कैसे मानते हैं कि एक होगा? क्या ऐसा करते हैं? एक मुरमुर समूह के माध्यम से भाग गया। टायलर ने अपनी सांस के नीचे विचलित किया, अंधेरे को सुगंधित किया। उसे एक सबक सिखाओ, वह भूल जाएगा। पिछले एक की तुलना में कठोर। तनाव मोटा हुआ, जैसे सूखी किंडल की तरह एक स्पार्क की प्रतीक्षा की। रॉबर्ट का जबड़ा गिर गया और जेनिफर के हाथ टेबल के नीचे मुट्ठी में घुमाए गए। यहां तक कि मार्कस अभी भी सोफिया की तरफ झुकाव, एड्रेनालाइन की हलचल महसूस किया। चलो इस बेस्टेड को एक सबक सिखाते हैं, वह कभी नहीं भूलेंगे। सोफिया की मुस्कुराहट उज्ज्वल रही, उसकी हंसी नर्म और संगीत। वो मार्कस आंखों की चमक के करीब थोड़ी करीब झुक गई। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग खेलने के लिए उत्सुक है। वो कुरकुरा, उसकी आवाज कम, मधुमक्खी और चिड़ा। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि आप लड़के वास्तव में कितना मानवता दिखा सकते हैं। अंदर वह पहले से ही अराजकता का स्वाद ले रही थी जिसे उसने आग लगी थी। आग जलाया गया था और समूह पहले से ही आग लगने के लिए तैयार था। अंडरस्को कैफेटेरिया, दोपहर की भीड़ के साथ हम क्लैटरिंग ट्रे, हंसी और वार्तालाप की लेकिन मार्कस स्टील के रूप में शोर के माध्यम से तनाव का एक लहर और उसके अलगोरज दर्ज किया। सिर बदल गया, फोन जेब से देखा, हवा बदल गई। मार्कस के एथलेटिक फ्रेम ने समूह का नेतृत्व किया। जब तक वे एलेक्स पर उतरते हैं, तब तक आंखें स्कैन कर रही हैं। एक मुस्कुराहट उसके होठों पर टगल गई। क्या आप बहुत आरामदायक चैरिटी केस नहीं है? उनके स्वर ने पुरानी अहंकार, हितारी की श्रेष्ठता की। एलेक्स टेबल, शांत और जानबूझकर के खिलाफ वापस झुक गया। उन्होंने जवाब देने से पहले शब्दों को व्यवस्थित करने दिया, एक धीमी, आत्मविश्वास मुस्कुराहट बनाने। आरामदायक नहीं, मैं कहूंगा कि मैं सामान्य हकदार दिनचर्या को देख रहा हूं। बहुत अनुमानित, मार्कस। टायलर ने उसके पीछे छेड़ा। रॉबर्ट कठोर और जेनिफर ने एक भान को कमाया। मार्कस का चेहरा कठोर, अनुमानित। आपको लगता है कि आपके दिखने में थोड़ा बदलाव आपको कैंपस का राजा बनाता है? आप अपना आखिरी सबक भूल गए हैं, है ना? एलेक्स ने अपने सिर को झुकाया, उसकी नजर तेज, आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की परिशुद्धता के साथ मार्कस पर फिसल रही हैं, जिन्होंने महीनों के लिए मानव व्यवहार का अध्ययन किया था। राजा नहीं, लेकिन मुझे यह मिल रहा है। मनोरंजक कैसे आप एक ही हाथ खेलने पर जोर देते हैं, एक अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। बोल्ड, अगर कुछ और नहीं। मार्कस ने करीब कदम रखा, उसकी आवाज बढ़ रही है। मनोरंजक, तुम सिर्फ एक चैरिटी लड़का हो। एक छात्रवृत्ति बच्चा ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जैसे वह यहाँ है। मुझे लगता है कि यह समय है कि किसी ने आपको अपनी जगह की याद दिला दी। एलेक्स झुका नहीं था, वह थोड़ा आगे झुक गया, आवाज शांत लेकिन स्लाइसिंग। मुझे याद दिलाएं, या हर किसी को याद दिलाएं कि मनुष्य के वास्तविक उपाय को धन, मार्कस, विरासत में नहीं मिला है, लेकिन वह खुद को कैसे ले जाता है। और आपके नाटकों द्वारा निर्णय लेना। आप शानदार रूप से असफल हो रहे हैं। टायलर ने अपनी सांस के नीचे सुगंधित किया। वह बोल्ड है, मैं उसे वह दूंगा। शानदार, मार्कस उग गया। आपको कुछ तंत्रिका मिल गई है, सोच रही है कि आप वहां खड़े हो सकते हैं और मुझे मजाक कर सकते हैं। एलेक्स ने अपने मुस्कुराहट को चौंका दिया, आंखों को चमकते हुए। तंत्रिका, शायद, या शायद स्पष्टता। मैं तुम्हारी निराशा देखता हूं। बाकी कैफेटेरिया भी इसे देखता है। यह आकर्षक, वास्तव में प्रभुत्व के रूप में कैसे डरता है। रॉबर्ट ने अपने जबड़े को दबा दिया।
इसे देखो एलेक्स। एलेक्स वापस झुक गया, उसकी बाहों को पार कर हर आंदोलन नियंत्रण को बढ़ा रहा है। देखो रॉबर्ट, आप, मार्कस, टायलर, या बस दिखाएं कि आप हर किसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कमरा बिजली महसूस किया। 1 दर्जन छात्र आसपास में घुस गए, तनाव को महसूस करते हुए, कुछ फुसफुसाते हुए, कुछ फिल्मांकन। मार्कस का हाथ ट्विट, लेकिन एलेक्स के शांत प्रभुत्व ने स्पॉटलाइट किया। मार्कस की टोन गिरा, खतरनाक। आप बहुत ज्यादा बात करते हैं। चलो देखते हैं कि क्या आपका आत्मविश्वास तब होता है जब शब्द पर्याप्त नहीं होते हैं। एलेक्स की मुस्कुराहट तेज, चिकनी, घातक। ओह मार्कस, मुझे लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि यह नहीं है। लेकिन आगे बढ़ें। चलो देखते हैं कि प्रदर्शन कैसे समाप्त होता है। मार्कस आगे बढ़ गया, पहले पंच फेंकने के लिए तैयार हो गया। टायलर और रॉबर्ट ने अपने आंदोलन एलेक्स के आसपास को प्रतिबिंबित किया। बढ़ते अराजकता के माध्यम से एक तेज कमांडिंग आवाज, कटौती। पर्याप्त। सभी प्रमुख प्रवेश द्वार की ओर झुक गए। डॉक्टर तिशा वेल्स में घुसपैठ, ऑबन बालों ने प्रकाश को पकड़ने के लिए, उसकी उपस्थिति विकिरण प्राधिकरण। हर कदम सटीक, उसकी हर आंख। कैफेटेरिया चुप हो गया, तनाव के कम बड़बड़ाहट के लिए बचाओ। मार्कस मिड स्विंग, सीने में भारी जम गया। एलेक्स थोड़ा आराम किया, हालांकि उसकी आंखें कभी भी मार्कस नहीं छोड़ेगी। तिशा की आवाज दृढ़ और अनियंत्रित की गई, इसे तोड़ो। अब मार्कस, मेरे कार्यालय, तुरंत। मार्कस की स्मिकफोर्ड अनिश्चितता के झिलमिलाहट से बदल दिया गया। टायलर और रॉबर्ट का समर्थन किया। तनाव को अपवित्र किया गया, लेकिन एलेक्स और मार्कस के बीच मौखिक आग अभी भी तेज हो गई है, जो हमेशा के रूप में तेज है। एलेक्स का मुस्कुराहट चिकनी, नियंत्रित, लेकिन मार्कस की आवाज कटौती के रूप में कटौती, कम और खतरनाक है। मत सोचो कि कोई हमेशा आपको अगली बार बचाने के लिए आएगा। तिशा की नजर से मिले एलेक्स, उनके बीच गुजरने वाली पावती का एक बेहोश झिलमिलाहट। द्वंद्व युद्ध खत्म हो गया था, अभी के लिए, लेकिन संदेश स्पष्ट था। एलेक्स न केवल उत्तेजना से बच गया था, उसके पास इसका स्वामित्व था। अध्याय 49, मूवी नाइट। मार्कस अपने कार्यालय में डॉक्टर तिशा कुओं के सामने खड़ा था, उसके रुख ढीला लेकिन चार्ज किया गया, उसकी आंखें अस्पृश्य आत्मविश्वास के साथ चमकती हैं, केवल एक स्टील पहन सकती थी। तिशा ने नहीं किया। उसके ओबन बालों ने अंधे के माध्यम से सूरज की रोशनी को पकड़ा, उसकी मुद्रा कठोर, उसकी आवाज अपने अहंकार के माध्यम से स्लाइस करने के लिए पर्याप्त तेज है। मार्कस, इसे रुकना है, उसने कहा। उसकी आवाज ने कम, नियंत्रित पर किया, लेकिन इसके नीचे स्टील। आपका गुस्सा, ये झगड़े, ये लापरवाही है। उससे अधिक, यह एक देयता है। क्या आप वास्तव में खुद को निष्कासित करने के लिए उत्सुक है? उसके शब्दों ने जिस तरह से वह इरादा नहीं किया। वह आगे झुक गया, एक हिम्मत की तरह फैलाने वाली हंसी। सुश्री वेल्स, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास मुझे निष्कासित करने के लिए क्या है। कोई भी नहीं करता, राष्ट्रपति भी नहीं। उनके स्मारक का अभ्यास किया गया था, जो अपने पिता की छाया को किसी भी शिक्षक के अधिकार से आगे बढ़ाने के वर्षों से परिपूर्ण किया गया था। तिशा की आंखें संकुचित हो गईं। उसने अपनी आवाज नहीं उठाई। उसे जरूरत नहीं थी। बहुत मुर्गी, हम नहीं हैं। आप सही हैं, मैं आपको निष्कासित नहीं कर सकता, लेकिन आपको लगता है कि कोई भी नहीं कर सकता। वह करीब कदम रखी, उसकी ऊंची एड़ी के जूते विराम चिन्ह की तरह क्लिक करते हैं। प्रत्येक शब्द फिसल गया, जानबूझकर एक स्केल पेल अपनी निश्चितता को दूर कर रहा था। आप बहुत तारीख तक नहीं हैं, है ना? मार्कस ने अपने सिर को झुकाया, जिज्ञासा का मजाक उड़ाया, लेकिन एक चिकोटी ने अपनी बेचैनी को धोखा दिया। राष्ट्रपति से पूछो, तिशा ने कहा, उसकी आवाज अब अपने अहंकार में एक ब्लेड खींचा है। वह आपको समझ में लाएगा। बस आज सुबह उन्हें जेम्स ब्लैकवुड से एक फोन मिला, उसे अलेक्जेंडर हेल की देखभाल करने के लिए निर्देश दिया। अब से उनके बीच विस्फोट किया गया नाम। मार्कस की बदबूदार जम गई, उसके चेहरे से रक्त निकाला गया। जेम्स ब्लैकवुड, एक अस्पृश्य टाइटन, जिस तरह के आदमी भी उसके पिता ने शब्दों को मापा। एक छात्रवृत्ति बच्चे का समर्थन। उसका मन दौड़ गया। सोफिया ने मुझे चेतावनी नहीं दी। ब्लैकवुड पर एलेक्स क्या है? उन्होंने हंसी, बहुत जोर से, बहुत तेज, तनाव के तहत ध्वनि क्रैकिंग की। असंभव, ब्लैकवुड उसके लिए बुला रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं एक बेवकूफ हूं? उसकी आवाज हर शब्द के साथ गुलाब, लेकिन उसमें कपकपी ने उसे धोखा दिया। तिशा ने झुकाव नहीं किया। वह झुक गई, उसकी आंखें उसके आंखों पर लॉक हो रही थी, एक नोच कसने के रूप में शांत हो। मेरा काम आपको सूचित करना था। आप आगे क्या करते हैं, यह आप पर है। उसका ब्रेवडो टूट गया। स्मॉग मास्क एक स्कोवल में फिसल गया, उसके कंधे कठोर। ये बकवास है, उसने अपने आप से अधिक किया। वह अपनी मेज से दूर हो गया, उसके कदम फर्श के खिलाफ कड़ी मेहनत कर चुके थे। तिशा ने तब तक नहीं बढ़े, जब तक कि उसके बाहर निकलने की गूंज फीकी हो। उसकी छाती में घूमने वाली जीत की चिंगारी उसकी टकटकी डेस्क पर गिर गई। बहुत बढ़िया, जहां बहुत पहले नहीं, एलेक्स ने उसे नीचे दबाया था। उसका मुंह भयंकर और हंगरी, उसके खिलाफ भूख लगी थी, जो उसने सोचा था कि हर सांस चोरी कर रही थी। स्मृति ने उसे चौंकाने वाली ताकत के साथ मारा। उसकी देवदार की सुगंध उसकी इंद्रियों से चिपक रही है। उसके चारों ओर उसके हाथ की पकड़, दरवाजे पर दस्तक के रूप में खतरे का लापरवाही, दोनों उन्हें बिखर दिया जा सकता था।
इस विचार पर उसके माध्यम से गर्मी कम और आग्रहपूर्ण पुलिंग अनुशासन के तंग गांठ को उजागर करना जो वह कवच की तरह पहना था। उसने खुद को अपनी जांघों को डेस्क के नीचे एक साथ दबाकर पकड़ा, जो कि एक ही स्मृति अभी भी कितनी शक्ति है। वह पहले से ही उसके आसपास के शेड्यूल को झुकाव सावधानी पूर्वक परिशुद्धता के साथ व्याख्यान और कार्यालय के घंटों को पुनर्व्यवस्थित करेगी। आज रात कोई रुकावट नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा। आज रात वह उन सभी को चाहती थी और वह चाहती थी कि रात अकेले रहें। दरवाजा क्रीक। शैतान के बारे में बात करो, उसने अपने रेसिंग दिल को मास्किंग सीधा सीधा कर दिया। एलेक्स अंदर फिसल गया, दरवाजा उसके पीछे एक क्लिक के साथ बंद हो रहा है। उनके अनुरूप जैकेट ने अपने फ्रेम को गले लगाया, उसकी अंधेरे आंखें उस हिंसक मुस्कुराहट के साथ चमकती हैं जो उन्हें मार्कस के अहंकार से अधिक नहीं कर सकती थी। ठीक है, उसने कहा, उसकी आवाज एक उमस भरे चिढ़ाने में नर्म हो रही है, उनके बॉलरूम नृत्य की गूंज। मेरा अंधेरा घोड़ा लौटता है। वह उसके सामने कदम रखी, उसके होंठ एक मुस्कुराते हुए घुमावदार। यहां अधिक परेशानी का कारण या अंत में व्यवहार करने के लिए। एलेक्स की ग्रिन झुका हुआ लड़का और एक बार में हिम्मत। वह अपनी खुशबू को पकड़ने के लिए बस इतना ही झुक गया। उसकी आवाज एक रहस्य की तरह अपने कान को ब्रश कर रही थी। व्यवहार करने वाला व्यवहार, उसने कुरकुरा किया, तो स्मारक को गहरा कर दे। लेकिन मैं यहाँ परेशानी को हल करने के लिए नहीं हूं, मैं आपको एक उपहार लाया। उसके भौं आभारी संजो के साथ संदेह धागा। एक उपहार मेरे लिए वापस खड़े होने के लिए, उसने कहा, शरारत के साथ चमकती आंखें। नहीं कि मुझे बचत की जरूरत थी, मैं खुद मार्कस को संभाला जा सकता था, लेकिन चीजें एक गड़बड़ी में बदल सकती थी। उनका स्वर चंचल कृतज्ञता और अंतरंग वादे के बीच घूमता था, जिससे उसकी सांस एक हंसी और एक गैस के बीच कहीं पकड़ा जाता है। वह जवाब देने से पहले दूरी को बंद कर दिया। उसके हाथ ने उसका चेहरा तैयार किया और उसने उसे एक चुंबन में खींच लिया। यह सतर्क नहीं था, यह अस्थायी नहीं था। उसके होंठ तुरंत भाग गए। एक शांत मोह फिसल रहा था क्योंकि उसके मुंह ने उसका दावा किया था। वह पिघल गई, अपनी शर्ट को फिस्टिंग उसे उसके चारों ओर छाती को उसके वक्र के खिलाफ फम दबाए जाने तक खींच लिया। गर्मी उसके पेट में कुंडलित, एक धीमी जलन उसके होंठ के खिलाफ अपने होंठ के हर ड्रैग के साथ आग लग गई। जब वे अलग हो जाते हैं तो उसकी सांस असमान आई, उसकी आंखें इच्छा और कुछ नर्म के साथ बादल गईं। क्या आप आज रात मुक्त हैं? उसने फुसफुसाया, उसकी उंगलियां उसकी छाती का पता लगाने लिंगरिंग, जहां वह पहले की खोज करेगी। मैंने आपके बारे में सोचना बंद नहीं किया है। एक पल के लिए उसकी आंखें नर्म हो गईं, फिर उसके चेहरे पर पछतावा हुआ। मेरी इच्छा है कि मैं था, लेकिन मुझे डैनी, सारा और माइक के साथ एक फिल्म मिल गई है। पहले से ही योजना बनाई गई है। उसकी मुस्कुराहट लड़खड़ा गई। निराशा ने उसके शब्दों को तेज कर दिया। एक फिल्म। वह अपने हाथ को पकड़कर उसकी स्कर्ट के नीचे गवाही दी। उसकी सांस के रूप में उनकी उंगलियों ने नमी फीता को ब्रश किया। महसूस करो कि एलेक्स, ये कितना गीला है। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं और तुम मुझे एक फिल्म के लिए खाई कर रहे हो। उसके जबड़े ने झुकाया, एक ग्रोन फिसल गया क्योंकि उसकी उंगलियों ने अपनी गर्मी के खिलाफ सहज रूप से दबाया। उसकी आंखें अंधेरे हो गईं। फाड़ा, तिशा, तुम मुझे मार रहे हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर मैं निराश हो जाएगा तो वे निराश होंगे और मैं फिर से ऐसा नहीं करना चाहता हूं। उसके होंठ एक मुस्कुराहट में घुमावदार हो गए। उसकी निराशा शरारत में बदल गई। उसने अपनी सांस को अपने कान में भूत दिलाया। क्या मैं तुम्हारे साथ आ गया? उसने वापस खींच लिया, झपकी। तुम गंभीर हो, मेरे दोस्त वहां होंगे, उन्हें पता चलेगा कि इसका क्या अर्थ है। तिशा के होंठ एक जानकार मुस्कान में घुमावदार है। ये सिर्फ आपके दोस्त एलेक्स है। मुझे परवाह नहीं है अगर वे जानते हैं। आप उन्हें संभाल सकते हैं, है ना? बस सुनिश्चित करें कि यह उनके आगे फैला नहीं है। उसका स्वर गिरा दिया, मनोरंजन के साथ भूसी। वास्तव में मुझे लगता है कि यह मजेदार होगा। अपने चेहरे को देखकर जब वे अपना आदर्श प्रोफेसर महसूस करते हैं, उतना अस्पृश्य नहीं है जैसा कि उन्होंने सोचा था। उसकी आंखें उसके पैंट के खिलाफ अपनी कठोर लंबाई पर दबाकर उसकी आंखों के खिलाफ दबा रही हैं। इसके अलावा यह मजेदार होगा। निर्दोष खेल रहा है, जबकि मैं सब कुछ के बारे में सोच रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ करना चाहते हैं। उसकी हंसी आधा नसों अर्ध उत्साह थी। तुम पागल हो, मैं अनजाने में हूं। उसने सही किया। वह अपने स्वर भूसी साहसी _ ग्रैंड लुमेरे सिनेमा संगमरमर के खिलाफ नियन के साथ झुका हुआ, नाइटलाइफ के साथ जीवित और लॉबी से पॉपकॉर्न के बटररी खींचने के साथ। एलेक्स का दिल अपने जैकेट के नीचे चले गए। उसने तिशा को यहां से मिलने के लिए कहा। उसके बारे में सोचा, उसके दोस्तों की ओर जितना अधिक उसके मित्रों की ओर बढ़ता है, एक प्रोफेसर की तुलना में उसके खून की बस बनाई। ठीक है, चलो चलते हैं। माइक ने अपने मुंह में एक पॉपकॉर्न कनेल को फेंक दिया। ये जगह पागल है, आप हमें खराब कर रहे हैं एलेक्स। एलेक्स ने अपने बटुए को पॉकेट किया। पकड़ो, हम किसी पर इंतजार कर रहे हैं। डैनी ने एक भौं को कमाया। कोई? सारा झुक गई। चंचल गुप्त प्रेमिका हूँ, यही कारण है कि आप कपड़े पहने हुए हैं जैसे आप रनवे चलने वाले हैं। माइक ने हंसी छोड़ी। शर्त लगा कि वह कुल बुराई है। आप सभी रहस्यमय अभिनय कर रहे हैं।
इसे स्पिल करें आदमी। आप देखेंगे, एलेक्स ने शरारत के साथ तेज किया और फिर वह दिखाई दी। तिशा कुएं भीड़ से बाहर निकल गए, उसके घटता से चिपकने वाली पोशाक, प्रत्येक सड़क पर एक धीमी जानबूझकर दावा। ढीली तरंगे उसके चेहरे को तैयार किया, नियन चमक के नीचे उसकी हेजल की आंखें, उसके होंठ एक मुस्कुराहट में सेट की गई जो समान भागों की गर्मी और पाप थी। सिर के बिना सिर, वह अभी नहीं चलती थी, वह अपनी ऊंची एड़ी के नीचे जमीन का मालिक थी। माइक के पॉपकॉर्न ने फुटपाथ को मारा। पवित्र बकवास। सारा मिड ब्रीज। रुको, वह परिचित दिखती है। डैनी का चेहरा पीला हो गया। उसकी भुजा सारा के कंधे से फिसल गई। कोई रास्ता नहीं। सुश्री वेल्स, यही तुम्हारा मतलब है। जब तक वह उन तक पहुंची थी तब तक चुप्पी ने अपनी चिड़ा निगल लिया था। हेलो, हर कोई हेलो हेलो ने कहा, उसकी आवाज चिकनी, उसी भयानक नोट को लेकर वह पहले एलेक्स के साथ प्रयोग की जाएगी। उसकी आंखों ने उसे पाया, स्पार्क निजी, बिजली। आशा है कि मुझे बहुत देर हो चुकी है। ओह हाय, माइक स्टैमरड, ब्रेवड हो गया। वाह, तुम यहाँ हो। सारा ने एक विनम्र मुस्कुराहट को मजबूर कर दिया। हाँ, सुश्री वेल्स। डैनी ने बस अपने सदमे के पीछे घुमाकर संदेह को देखा। तिशा ने धीरे धीरे चकरा दिया, एलेक्स के चारों ओर एक हाथ को स्लाइड करने के लिए क्षण के रूप में। मुझे खेद है लड़कों, उसने सुचारू रूप से कहा, उसके स्वर गर्म लेकिन आत्मविश्वास के साथ लगी हुई है। मैं आपकी रात को दुर्घटनाग्रस्त करने का मतलब नहीं था। वे अजीब तरह से घुसपैठ कर रहे थे, आधा गठित अभिनीत फुसफुसाते हुए, थोड़ा सा स्ट्रेटर बैठे, अचानक हर शब्द के बारे में बहुत जागरूक हो सकते हैं। मत देखो, देखो नहीं तो डर गया, उसने छेड़छाड़ की, उसकी नजर उन्हें खत्म कर रही है। हम कैंपस पर नहीं हैं, क्या हम हैं यहाँ? मैं सिर्फ एक और महिला रात को बाहर का आनंद ले रहा हूँ। तो मुझे एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करें, जब तक आप पूरी फिल्म के माध्यम से पसीना नहीं कर पाएंगे। उसने हंसी की एक तंत्रिका लहर अर्जित की, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से आराम से नहीं। उनकी आंखें एलेक्स की बाह पर अपने हाथ और उसकी आसान मुस्कान के बीच डटिंग रखी, जो उनके सभी पर लिखी गई, वे सभी को लिखा चेहरे। उसने अपने सिर को झुका दिया, उसके होंठ घुमावदार। और मैं एलेक्स की प्रेमिका हूँ। क्या मैं नहीं, डार्लिंग? शब्द विस्फोट हुआ। माइक के जबड़े ने गिरा दिया। प्रेमिका? एलेक्स, आप एक किंवदंती हैं। सारा हॉन्फकी गई, फिर गिगल्स में टूट गई। हे भगवान, वाह, एम्स, टिश, तुम अद्भुत हो। डैनी ने धीरे धीरे अपने सिर को हिलाकर रख दिया, आने वाले नहीं देखा। एलेक्स करीब, उसकी आवाज कम, उसके लिए पर्याप्त जोर से था। आप इस रात जंगली बना रहे हैं, है ना? उसका स्मरक था। दुष्ट, मैंने तुमसे कहा, डार्लिंग, मैं इसे आसान नहीं बना रहा हूँ। सारा हंसी, तनाव आसान है। ये वास्तव में थोड़ी बढ़िया है। डैनी अभी भी परेशान, विचलित। हाँ, जंगली, उसकी मुस्कान पकड़ा, चुनौती के साथ। आश्चर्यचकित डैनी, एलेक्स प्रेरक हो सकता है। उनके सिर अभी भी असंभव को संसाधित करने की कोशिश कर रहे थे, जिस क्षण उनकी दुनिया झुका हुआ था और वापस झुकाव से इनकार कर दिया। एलेक्स ने मुस्कुराया, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। चलो, माइक स्नैक बार को सूखने से पहले। हंसी ने तनाव को तोड़ दिया क्योंकि वे अंदर चले गए। तिशा एलेक्स के पक्ष में रहे, उसकी जांघ अपने परफ्यूम को ब्रश कर रही थी, उसके इत्र को वादे का फुसफुसाहट कर रहा था। जैसा कि निजी रंगमंच मंद हो गया है, उसके पास काफी नहीं है, काफी नहीं स्पर्श करना, लेकिन काफी करीब है कि उसकी नाड़ी अपने कानों में घूमती है। निषिद्ध खेल सिर्फ जीवित नहीं था, यह सादे दृष्टि में संपन्न था। अंडिस्को। अध्याय 50। थिएटर में मजा। ग्रैंड लुमियर सिनेमा के निजी स्क्रीनिंग रूम भोग का एक आश्रय था। इसकी मखमल सीटें एलेक्स, तिशा और उनके दोस्तों को आलीशान आराम में कुचलने वाली थी। शहर की रोशनी और एक उछाल वाले पॉप साउंड ट्रैक के जीवंत असेंबल के साथ स्क्रीन पर रोम कॉम फट गया। दो बेकार प्रेमियों की कहानी, एक अराजक रोमांस में ठोकरें। सारा को उद्घाटन दृश्य से लगाया गया था, उसकी आंखें स्क्रीन पर चिपके हुए थी क्योंकि नायक एक उल्लसित कॉफी शॉप में मिलकर चुटकी हुई थी। ओह मेरे भगवान, यह मेरी खिंचाव है, उसने डैनी के लिए फुसफुसाया, उसकी आवाज उत्तेजना के साथ बुलबुला हुआ क्योंकि वह अपनी बाह में घिरा हुआ है, जो पंक्ति के माध्यम से बिजली के अंडरकरेंट ट्रिपलिंग से अनजान है। बैठना स्वाभाविक रूप से गिर गया था। गलियारे पर तिशा, उसकी नीलमणि पोशाक मंद प्रकाश में बेहोश हो रही है। उसके बगल में एलेक्स, उनके अनुरूप जैकेट खुला, उसका शरीर प्रत्याशा के साथ तनाव। उसके बगल में माइक, पॉपकॉर्न को झुकाव नॉनचेलेंस के साथ क्रंचिंग। फिर दूर अंत में डैनी और सारा अपने जोड़े के बुलबुले में हार गए। हालांकि तिशा का ध्यान फिल्म के पास कहीं भी नहीं था। उसकी हेजेल आंखें एलेक्स पर बंद हो गईं। एक दुष्ट चमकदार नृत्य करते हुए वह करीब झुक गई, उसकी जांघ उसके खिलाफ तंग जगह में दबा रही थी। प्यारा फिल्म, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक उमस भरे पर जो रोम कॉम के संवाद के माध्यम से कटा हुआ, उसके कान अकेले के लिए था। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हम कुछ चुन सकते हैं। स्पेसियर, एक कामुक थ्रिलर शायद। उसका हाथ अपने घुटने पर हल्के से आराम करने के लिए अपनी धीमी चढ़ाई शुरू हुई, उंगलियों को अपने जींस के साथ आलसी शकल का पता लगाने, प्रत्येक स्पर्श अपनी त्वचा के नीचे स्पार्क्स को उजागर किया। एलेक्स की सांस पकड़ी गई, उसकी आंखें झटकेदार रोशनी में उसके लिए डांटिंग, चेतावनी का मिश्रण और चाहते हैं। तिशा, उन्होंने कुरकुरा किया, उसकी आवाज कम, किसी न किसी, तुम हमें परेशानी में लाने जा रहे हो।
लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दिया, उसके स्पर्श में झुकाव, खतरे को लालसा। उसके होंठ एक शरारती मुस्कुराहट में घुमाए गए, उसकी सांस उसके कान के खिलाफ गर्म होती है क्योंकि वह करीब झुक गई थी, उसकी आवाज एक भूसी फुसफुसाहट में गिर रही थी। मुसीबत। ओह डार्लिंग, अगर हम कुछ शरारती देख रहे थे। कहो, एक भाप नोर, मैं इस आर्मरेस्ट के तहत फिसल सकता था और तुम्हें यहां सिर दिया। उसकी उंगलियां ऊंची हो गईं, अपनी जांघ के भीतरी सीम को ब्रश करते हुए, खतरनाक रूप से अपने जिपर के खिलाफ छिद्र तनाव के करीब। कल्पना कीजिए कि एलेक्स, तुम पर मेरे होंठ, जबकि आपके दोस्तों को लगता है कि मैं बस देख रहा हूं। उसने मुलायम सांस लेने, उसके सिर को झुकाव, आंखों को शरारत के साथ चमकते हुए। ओह भगवान, कितना रोमांचकारी, बस इसके बारे में सोचकर मेरे दिल की दौड़ बनाती है। उसके गले में एक कम रोन स्टाइफल्ड, उसके शब्दों ने एक ज्वलंत निषिद्ध छवि चित्रित किया। उसके हाथ ने उसे अभी भी पकड़ लिया, लेकिन उसने मुफ्त मुड़कर मुड़कर उसकी उंगलियां अब अपनी तरफ चराई, अपनी जैकेट के नीचे अपनी शर्ट के माध्यम से अपने पेट की कठोर रेखाओं का पता लगाने के लिए फिसल रही। तुम बुरे हो, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज एक उक्ता है, उसके शरीर तनाव से घिरा हुआ है। वे वही हैं। वह धीरे धीरे हंसी, फिल्म के उत्साही स्को के साथ ध्वनि मिश्रण, माइक से एक त्वरित नजर डालने। बुराई नहीं, बस प्रेरित। उसका हाथ ऊंचा हो गया, उसकी छाती के किनारे चिड़ा, उसके नाखून कपड़े के माध्यम से अपने निप्पल को चराई, उसके माध्यम से एक झटका भेज रहे थे। वह समूह को संबोधित करती है जैसे कि कुछ भी नहीं था। तो सारा, इस रोम कॉम का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? बटई या अपरिहार्य चुंबन। सारा एक नकली डेटिंग योजना के माध्यम से नायक के रूप में गले लगाए गए, मुश्किल से दूर देखा। बट ये बहुत अजीब और परिपूर्ण है। उसने अपने मुंह में पॉपकॉर्न को झुकाया, उसका ध्यान स्क्रीन पर वापस आ गया। तिशा ने सिर हिलाया, उसकी मुस्कुराहट आकर्षक, लेकिन उसके हाथ ने कभी भी अपनी खोज को रोक नहीं दिया। अंधेरे के कवर के तहत उसकी उंगलियां एलेक्स की जांघ में वापस आ गईं, दृढ़ता से दबाकर, जब तक उन्होंने अपने जीन्स के नीचे अचूक कठोरता को ब्रश नहीं किया। मुझे भी एक अच्छा पीछा पसंद है, उसने कहा, उसकी आवाज आरामदायक लेकिन एक डबल प्रवेश के साथ। उसकी आंखें एलेक्स के लिए फिसल रही हैं। तुम नहीं डार्लिंग, उसने एक सौम्य निचोड़ दिया, उसे तनावपूर्ण बना दिया। उसका मुक्त हाथ प्रतिक्रिया से बचने के लिए आर्मरेस्ट को पकड़ रहा था। अपनी आंख के कोने से माइक ने तिशा की बांह के सूक्ष्म फ्लेक्स को पकड़ा, जिस तरह से उसके शरीर को एक शिकारी की तरह एलेक्स की ओर झुका हुआ था। उसका दिल बढ़ गया, उसकी छाती में एक जंगली ड्रमबीट जैसा कि उसने फिल्म पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। पवित्र बकवास, उसने सोचा। उसकी आंखें बढ़ रही हैं, लगभग बाहर निकल रही है। सबसे पहले एलेक्स ने ब्लैकवुड विश्वविद्यालय में सबसे गर्म और सख्त प्रोफेसर सुश्री तिशा उतरा था, और अब ये वह व्यावहारिक रूप से उन्हें भस्म कर रही थी। उसका हाथ स्वतंत्र रूप से घूम रहा था, मन प्रकाश में अपने शरीर की खोज इंच दूर था। रोमांच असहनीय था, सदमे, ईर्ष्या और अविश्वास का मिश्रण उसके माध्यम से। वह अब और नहीं ले सका। उसने डैनी को तेजी से बढ़ावा दिया, फुसफुसाते हुए झुकाव, दोस्त देखो, वह सब उसके ऊपर है। यह पागल है। डैनी की आंखें फिसल गईं, तिशा के हाथ को एलेक्स की आंतरिक जांघ पर आराम से आराम कर रही थी। उसकी उंगलियां धीमी, जानबूझकर पथ का पता लगाती हैं। उसकी भौहें गोली मार दी, एक मुस्कुराहट अपने लिंग संदेह के बावजूद अपने होठों पर टगी। कोई रास्ता नहीं, उसने अपने सिर को हिलाकर वापस फुसफुसाया। एलेक्स गहरी है। सारा अभी भी रोम कॉम की बढ़ती साजिश में खो गई। एक अराजक शादी का दृश्य, एक स्लैपस्टिक पल में हंसते हुए अनजान बने रहे। तिशा ने फुसफुसाहट को पकड़ा, उसके होंठ एक दुष्ट मुस्कुराहट में घुसपैठ करते थे क्योंकि वह फिर से एलेक्स में झुक गई थी। उसकी सांस उसके कान के खिलाफ गर्म हो जाती थी। आपके दोस्त देख रहे हैं डार्लिंग, उसने कुरकुरा किया, उसकी आवाज एक चिढ़ा हो रही है। क्या मुझे व्यवहार करना चाहिए, या क्या मुझे उन्हें यह बताना चाहिए कि मैं इस फूल को देखने के बजाय अपने घुटनों पर कैसे रहूंगा? उसका हाथ ऊंचा हो गया, उसे अपने जीन्स के माध्यम से संक्षेप में कपट कर रहा था, एक साहसी कदम जिसने अपनी सांस छोर को श्रव्य रूप से बनाया। उसने अपनी नजर को पूरा करने के लिए पर्याप्त वापस खींच लिया, उसकी आंखें शरारत के साथ चमकती हैं। या शायद आप उस फिल्म के विचार को बेहतर, एक अंधेरा कमरा, सिर्फ हमें कोई सीमा नहीं लेना चाहिए। एलेक्स की पल्स रोए, उसका शरीर उसे करीब खींचने और आपदा से बचने के लिए उसे दूर धक्का देने के बीच फेंक दिया। तुम मुझे मारने वाले हो, वह उगाया, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर। उसका हाथ फिर से उसे कवर करता है, इस बार अनिच्छा से, इसे अपने जांघ में मार्गदर्शन करने से पहले उसके खिलाफ कठिन हो जाता है। वे हमें समझेंगे, उन्हें जाने दो, उसने फुसफुसाया, उसकी टोन साहसी, अपने जोखिम के लायक बनाने के लिए अपने कार्यालय चुनौती को प्रतिबिंबित किया। मैं यहाँ आपका प्रोफेसर नहीं हूँ। उसकी उंगलियां फिर से अपनी तरफ से फिसल गईं, अपनी शर्ट के हेम को चिढ़ाकर नंगे त्वचा को ब्रश कर रही थी, उसके माध्यम से शावर भेज रही थी। वो माइक, उसकी आवाज निर्दोष हो गई। माइक, तुम बहुत चुप हो, एक रोम कॉम प्रशंसक नहीं। माइक ने झटका लगाया, उनके पॉपकॉर्न थोड़ा फैलते हुए, उसका चेहरा फ्लशिंग। ओह नहीं, ये बहुत अच्छा है। बस, ओह तीव्र दृश्य, आप जानते हैं।
वह स्टैमर, उसकी आंखें उसके हाथ में डाटिंग अब एलेक्स की गोद में आकस्मिक रूप से आराम कर रही है, लेकिन फिर भी आराम के लिए बहुत करीब है। तिशा की हंसी मुलायम, उमस भरी हुई थी। उसका हाथ एलेक्स को एक और चिढ़ा हुआ निचोड़ रहा था, जैसा उसने बात की थी। तीव्र, हो मुझे यह मिल गया। कभी कभी वास्तविक कहानी की ऑफ स्क्रीन। उसकी आंखें एलेक्स के लिए फिसल गईं, उसकी नजर में एक निजी वादा, उसकी उंगलियां कभी भी ट्रेसिंग अन्वेषण उसे हर स्पर्श के साथ सुलझाती हैं। फिल्म ने घुमाया इसकी हल्की दिली रोमांस अंधेरे में प्रकट होने वाले वर्जित नृत्य की एक पीली छाया, जहां तिशा के हाथ और फुसफुसाते हुए वादे ने एलेक्स को किनारे पर धकेल दिया। माइक और डैनी उसके रोमांचकारी क्रॉसफायर में पकड़े गए और सिटी ग्रैंड लुमियस सिनेमा की भारी स्क्रीन में लुढ़का गया क्रेडिट। उत्साही पॉप साउंड ट्रैक एक नर्म हम में लुप्त हो गया, क्योंकि निजी स्क्रीनिंग रूम की रोशनी धीरे धीरे उज्जवल हुई। सारा ने अपने हाथों को तोड़ दिया, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था क्योंकि वह डैनी की ओर मुड़ गई। ये सही था, जिस तरह से वे अंत में एक साथ मिल गए। कुल मिलाकर, उसने कहा, उत्साह के साथ उसकी आवाज बुलबुली, अभी भी फिल्म की परी कथा चमक में पकड़ा गया। डैनी ने अपने कंधे को निचोड़ा, जबकि माइक नाटकीय रूप से फैला अपनी खाली पॉपकॉर्न बाल्टी को एक मुस्कुराहट के साथ सीट पर फेंक दिया। बुरा नहीं, लेकिन मैं अब भूखा हूं, उसने घोषित किया, उसकी आंखें शरारत के साथ चमकती हैं। एलेक्स वापस बैठ गया, उनके शरीर ने अभी भी तिशा के निरंतर चिढ़ा से हंसमिंग की फिल्म उसके भटकने वाले हाथों के दौरान उसके फुसफुसाए कि वे एक गहरे, अधिक निजी सेटिंग में क्या कर सकते थे। तिशा ने उसके खिलाफ झुकाया, उसकी नीलमणि पोशाक प्रकाश को पकड़ रही है, उसकी हेजल आंखें संतुष्टि और प्रत्याशा के मिश्रण के साथ चमकती हैं। मजेदार फिल्म, उसने कहा, उसकी आवाज एलेक्स के लिए एक उमस भरे पो का मतलब है, लेकिन समूह को सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी शुरू कर रहे हैं, क्या तुम नहीं, डार्लिंग? एलेक्स ने कहा, बोल्ड आकर्षण को मिररिंग वह अपने कार्यालय में चमक गया। आप परेशानी है, उन्होंने कुरकुरा किया, बस उसे सुनने के लिए काफी कम है। तब उसकी आंखों ने शरारत के साथ चमक लिया। और मैं आपको हर छोटे शरारत के लिए एक सबक सिखाने जा रहा हूं जो आप कर रहे हैं, डॉक्टर कुएं। उसकी सांस छेड़छाड़, होंठ उसके कान को ब्रश करते हुए, उमस भरे और साहसी के रूप में, मैं आपकी सजा का इंतजार कर रहा हूं। कृपया मुझे कड़ी मेहनत करें। समूह सिनेमा से जीवंत शहर की रात में फैल गया, जो पास के अपस्केल बिस्ट्रो, मंद झूमर, पॉलिश लकड़ी की टेबल के साथ एक चिकना स्थान, और रसोई से ग्रिल्ड स्टेक और रोमेरी वफेटिंग की सुगंध के साथ एक चिकना स्थान था। एलेक्स ने उन्हें फिर से इलाज करने पर जोर दिया था, और वे एक आरामदायक बूथ, शराब, चश्मे के क्लिंक और हवा भरने वाली हंसी में बस गए।